आपको लगता है इससे कोई फॉल्स एक्सपेक्टेशन बन जाती है लड़की बहुत ज़्यादा हाई-फाई बातों से थिंक आई लव दिस फ्रेज बाय दंदा पानी, वो कहता है डेथ इज द ग्रेटेस्ट इम्पीटस। आई थिंक मौत से बड़े कोई मोटिवेशन नहीं होती है। देयर इज सो मच पोटेंशियल इन आवर सोसाइटी एंड इवन इंडिविजुअल्स, बट द पॉइंट इज दैट वी वेट फॉर समबडी। अब हम एआई के होते हुए क्या आपको लगता है कि ट्रेनिंग्स अब किस तरफ इवॉल्व करेंगी? एआई बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को हल कर रहा है। हाँ। विद द हेल्प ऑफ एआई बहुत सारा काम ऑटोमेट हो रहा है, बट स्टिल जो इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी है, स्टिल जो एम्पैथी है, स्टिल जो हमारा बिहेवियर ट्रांसफॉर्मेशन, आई थिंक एआई उससे थोड़ा दूर है। फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन है, स्पीकर्स बहुत सारे, मैं कैसे चूज करूँ कि हाँ जी ये मे बी दिस वन एक्चुअली स्ट्राइक्स माय लाइफ। I love this technique by Robin Sharma. It's called anti-majority technique. अगर आप दुनिया में 5% लोगों में आना चाहते हैं ना, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये देखें कि 5% लोग क्या क्या है। If you don't control your mind will control you. पाकिस्तान में जो कंटेंट बन रहा है इसकी इतनी बड़ी फॉलोइंग मुझे नजर आती है, मुझे अपेरेंटली लगता है ऐसा। हमारे यहाँ ग्लैमर ज़्यादा देखा जाता है बिकॉज लोग अपने इमोशंस को स्केप करना चाहते हैं। वो लोग जो अपने इमोशंस को नहीं समझ रहे, वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है कि आई हैव समवन विद मी हु हिमसेल्फ इज़ अ प्रो होस्ट पॉडकास्टर एंड अलॉन्ग विद दैट लाइंस ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए भी है कि ही इज़ फ्रॉम अ पार्ट जिसकी जनरली हम लोग बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, दैट्स लर्निंग एंड डेवलपमेंट, एंड ही हिमसेल्फ इज़ अ कंसल्टेंट। बहुत सारे इनके जो है ना वो तारुफ हैं। मैं चाहूँगी कि बिफोर एनी फर्दर डिले I would welcome Samad Abbas. Thank you so much, Shazia, for having me, and I think you're doing a pretty great job with this podcast. I've seen a few of your episodes, and the kind of work which you're doing is very transformative and impactful, I would say. Thank you so much. It's coming from a person like you. It's really means a lot. And अब तो लोगों को लग रहा होगा हम शायद एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, मगर ऐसा नहीं है। माशाल्लाह, the kind of work you are doing and the kind of followership you have, that's really impressive. मैं चाहूँगी कि थोड़े से टाइम में हम कोशिश करें कि आपका मैक्सिमम आपसे हम जान सकें कि द काइंड ऑफ इम्पैक्ट यू आर क्रिएटिंग माशाल्लाह। एंड जो मेरे लिए खुद क्यूरोसिटी वाला एरिया वो ये कि लाइक वी आर डूइंग इन मल्टीपल डोमेन्स। इफ यू वुड लाइक टू इलैबोरेट योर ओन सेल्फ, देन हाउ वुड यू लाइक टू put different brackets to whatever the work you're doing? I think दो मेजर एरियाज हैं हाँ। जिन पे मुझे काम करने का बहुत शौक भी था और मैं कर भी रहा हूँ। वन इज लर्निंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग साइड, कोचिंग साइड, जहाँ पे आई वुड लाइक टू हेल्प अदर्स। जब मैं दूसरों को हेल्प कर रहा हूँ तो उनकी ह्यूमन एलिवेशन जिसे हम कहते हैं, उनकी सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर, उनकी कम्युनिकेशन के ऊपर। मुझे लगता है हमारे दुनिया में जो सबसे बड़ा वेस्ट है ना वो ह्यूमन पोटेंशियल है। अ लॉट ऑफ वेस्ट आर ऑलरेडी आउट देयर, बहुत सी चीज़ें दुनिया में वेस्ट हो रही हैं, बट सबसे बड़ा वेस्ट ह्यूमन पोटेंशियल है। एंड वन ऑफ द रीज़न ह्यूमन पोटेंशियल इसलिए वेस्ट हो रहा था कि लोग डायरेक्ट नहीं कर पा रहे होते, लोग गाइड नहीं कर पा रहे होते कि यार किस तरफ जाना है, क्या करना है। इनफैक्ट वो मौलाना रूमी का भी फ्रेस है ना कि एक दिन का सफ़र उस्ताद के साथ एक दिन में होता है और बगैर उस्ताद के 1000 साल लग जाते हैं। सो यही वजह वी स्टार्टेड ऑलमोस्ट 11-12 ईयर्स बैक ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज, जहाँ पे हमने करियर गाइडेंस, करियर अवेयरनेस के सेमिनार से शुरू किया। उसके बाद यूथ से काम करते करते एजुकेशन सेक्टर एंड देन कॉर्पोरेट सेक्टर। सो आइडिया वाज प्रीटी सिंपल कि एवरीवन हु इज़ लॉस्ट इन डायरेक्शन, या कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो कि डायरेक्शन लेस है या उसके अंदर कोई स्किल की कमी है, स्किल गैप है, सो ऑटोमेटिकली उसको स्किल को एलिवेट करना है, उसको इन्हांस करना है, उसकी कॉम्पिटेंस पे काम करना है। ऑन दी अदर एंड कुछ साल पहले रियलाइज़ हुआ कि बहुत से लोगों के पास आइडियाज़ बहुत सारे हैं। सो देयर वर सो मेनी आइडियाज, देयर वाज सो मच पोटेंशियल इन द कंटेंट, बट वो प्लेटफॉर्म्स नहीं है। और उस प्लेटफॉर्म को क्रिएट कैसे करना है, ऐसी कोई सर्विस प्लेटफॉर्म शायद एग्जिस्ट नहीं करता। सो वी थॉट ऑफ नरेट, जहाँ पे हम content creation, podcasts, we have different studios in Karachi. From scratch to bottom, we'll be helping a lot of individuals कि किस तरह वो अपनी content journey को start करें। ओ यस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। खैर मैंने खुद रिसेंटली देखा है आपका माशाल्लाह से द काइंड ऑफ स्टूडियोज़ की जो एलिवेशन है, जो एम्बियंस है, एंड द काइंड ऑफ आउटपुट है ना जो क्वालिटी का, वो बहुत अमेजिंग है। आई थिंक जनरली मैंने पाकिस्तान में बहुत कम ऐसा देखा है कोई और ऐसा काम कर रहा हो, तो लाइक कुडूस टू यू। तो पहले हम आपकी जो फर्स्ट आपने जिक्र किया ट्रेनिंग वाले पार्ट पे आते हैं। मेरा अपना थोड़ा सा एक वो है कि दो चीज़ों पे मैं थोड़े से चुपते हुए सवाल मैं समझती हूँ आपसे करने चाहिए मुझे। पहला तो ये कि ये जो हम बात करते हैं मोटिवेशनल स्पीकर होने की बात करते हैं, या कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा इसका वो था, एक काइंड ऑफ लोगों के जहन में एक ब्लोन अवे लोग हो गए थे कि जी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन रहे हैं, मैं फला को सुन रहा हूँ, मैं फला को सुन रहा हूँ। आपको लगता है इससे कोई फॉल्स एक्सपेक्टेशन बन जाती है ये मोटिवेशनल स्पीकर की बहुत ज़्यादा हाई फाई बातों से? एक्चुअली हमें जहाँ से मोटिवेशन लेनी चाहिए ना, आई थिंक आई लव दिस फ्रेज बाय दंदा पानी, वो कहता है डेथ इज द ग्रेटेस्ट इम्पीटस।
आई थिंक मौत से बड़े कोई मोटिवेशन नहीं होती, हर इंसान को दुनिया से चले जाना है। इनफैक्ट माई फादर पास्ड अवे 6-7 years बैक, सो आई रियलाइज इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट मोटिवेशन कि आपका टाइम बहुत लिमिटेड है। बट पॉइंट इज दैट जब हम एक्सटर्नल और अपनी इंटरनल एरियाज से कहीं ना कहीं मोटिवेशन सीख नहीं कर रहे होते, सो हम रिलाई करते हैं दूसरों के ऊपर कि दूसरा हमें आके मोटिवेट करे। जब हमारे पास अपने लिए कोई गोल्स नहीं होते, कोई टास्क प्लान नहीं है, हमारा अपना विजन नहीं है, तो हम वेट करते हैं कि कोई हमें आके डिस्टर्ब करे, कोई हमें आके रियलाइज करे ना, यू हैव दैट पोटेंशियल, तुम सही नहीं कर रहे, तुम ये नहीं कर रहे। सो वी लिव इन अ सोसाइटी जहाँ पे लोग सो तो बहुत रहे, सही है, यहाँ पे हमारे यहाँ लोग खुद से बहुत सी चीज़ें नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कोई ना कोई ने पुश करे, चाहे आप जिम चले जाएं, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में चले जाएं। तो इज सो मच पोटेंशियल इन अवर सोसाइटी इन इवन इंडिविजुअल्स, but the point is that we wait for somebody, so that's why the motivational speaker need arises in the society। और बहुत ज़्यादा एक ज़माने में सेमिनार कॉन्फ्रेंसेज बहुत होते थे, अब लेटर ऑन आई रियलाइज कि चीज़ें बदल रही हैं, अब दुनिया डिजिटल हो गई, there's a lot of content creators out there who's creating content। so लोगों ने कहा कि लाइव जाने से बेहतर है कि हम ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन को फॉलो किया जाए, ऑनलाइन कंज्यूम किया जाए। बट आई स्टिल फील कि नीड इज़ देयर, ये नीड तब तक रहेगी जब तक हम अपने इंटरनल ट्रिगर्स को, अपने आप को नहीं समझेंगे। तो हमें किसी न किसी की हेल्प चाहिए होती है कि कोई हमें आके समझाए कि एक्चुअली हम कौन है। जबकि शायद मे बी देयर इज अ चांस कि वो जो स्पीकर साहब हैं, कोई भी जो आपका मेंटोर है, उसने खुद अपने आप को समझा और वो आपको समझा रहा हो। यस, हाँ, क्योंकि मुझे गिला इस बात से इसलिए होता है कि आपने देखा होगा, अच्छी बात है, मैं समझती हूँ ओवर द टाइम काफ़ी रैशनलाइज हो गया है, क्योंकि ये हो गया मे बी वो जो है ना बबल की तरह से, आप एकदम से एक बड़ा सा बबल बनता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो उसकी यूटिलिटी कम होती चली जाती है तो वो ड्रॉप हो जाता है। मेरा जो उसमें गिला है उसमें मैं चाहूँगी आप ज़रूर कमेंट करें कि बहुत दफ़ा एग्जैक्टली एज यू सेड कि जो मोटिवेशनल स्पीकर है उनकी अपनी मोटिवेशन कहाँ से है या उनके लाइफ गोल क्या है, आई डोंट नो, तो उसको बहुत दफ़ा मॉनेटरी टर्म्स में वो ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है, कि जी आप इतने ये कमा लेंगे, एक दिन में आप ये हो जाएंगे और आप सिर्फ ये चेंज कर लो तो हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी। होती है चेंज, बट उसके स्टेप्स होते हैं। एक दिन के मोटिवेशन स्पीकर सेशन सुनने से आपको लगता है कि लोग बहुत फॉल्स एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं अपनी ज़िंदगी में? एक्चुअली देखिए, आप जिंदगी में ना आपके पास चॉइस है। आई लव दिस फ्रेज बाय फ्रेंच फिलोसोफर कि जो लाइफ है ना वो बी और डी के दरमियान का सी है, एंड दैट इज चॉइस। आपके पास हमेशा चॉइस होती है कि आप किस इंसान को सुने, आप किस इंसान से इंस्पिरेशन लें। आपकी ज़िंदगी में ना इंस्पिरेशंस होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, मैंने अपनी लाइफ में, मैं उन लोगों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड नहीं हो रहा था जो मोनेटाइजेशन के बारे में, फाइनेंशियल्स के बारे में, वेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहे होते हैं। मुझे जो चीज़ बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है वो वैल्यूज़, मुझे जो बहुत ज़्यादा चीज़ें इंस्पायर करती है वो एक बड़े विजन का होना। मुझे जो बहुत ज़्यादा चीज़ें इंस्पायर करती है कि जो आप जिससे इंस्पायर हो रहे हैं, क्या वो इंसान, वो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला है, उसके अंदर वो लीडरशिप ट्रेट्स हैं या नहीं। ऑटोमेटिकली जब आप गलत जगह से इंस्पिरेशन लेंगे, गलत इंसान को अपनी इंस्पिरेशन बनाएंगे, गलत जगह से कंटेंट को कंज्यूम करोगे, सो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं वो कमियां रहेंगी, वो चीज़ें कभी भी फुल नहीं हो पाएंगी और आप फॉल्स एक्सपेक्टेशन को बिल्ड कर रहे होंगे। देखिए, हर कोई जिंदगी में कुछ ना कुछ सेल कर रहा है, एवरी इंडिविजुअल इज सेलिंग समथिंग, बट द पॉइंट इज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट मुझे कहाँ से क्या चीज़ लेनी है। आई लव दिस फ्रेज बाय हज़रत अली, वो कहते हैं इल्म को अहले इल्म से सीखो। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है कि हमें यही समझ नहीं आ रहा होता कि अहले इल्म कौन है, बिकॉज हमारी खुद की इंटेलेक्चुअल सतह इतनी नीचे जा रही है, इतनी नीचे जा रही है, द काइंड ऑफ कंटेंट वी आर कंज्यूमिंग, द काइंड ऑफ कल्चर स्केप वी आर लिविंग इन, यू नो। सो ऑटोमेटिकली हमें ये समझ ही नहीं आ रहा होता कि यार मैं इससे लूँ या नहीं लूँ। अच्छा, और रियलिटी है कि जो वाकई में जो राइट कोचेस हैं, जो इंटेलेक्चुअल कोचेस हैं या ट्रेनर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, मैंने देखा है उनके पास बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं है या बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स भी नहीं हो पाते। इट्स जस्ट बिकॉज लोगों को हक सुनने की शायद आदत नहीं है, लोग सही चीज़ों को सही से कंज्यूम नहीं कर पा रहे होते। बिकॉज एक और आपके पास से एक और मुझे कोट याद आया जो मैं समझती हूँ वो इससे ज़्यादा रिलेटेड है, जो मैंने सवाल करना था, बिकॉज ये बात तो बिल्कुल सही है, आई गेट इट। आई थिंक ओवर द टाइम पीपल आर रियलाइजिंग द फैक्ट कि इतना ज़्यादा जो बम्बार्मेंट है, इतना ज़्यादा इन्फ्लो है, उसको हमें सिलेक्टिव होना पड़ेगा। अगर हर चीज़ आप सुनेंगे, हर चीज़ को आप लगता है कि ये भी मैं ग्रास्प कर लूँ, ये भी आपकी कैपेसिटी है ना, आप नहीं कर सकते। दूसरी बात ये कि आपकी डायरेक्शन भी चूज़ करनी पड़ेगी कि आपकी ज़िंदगी के हिसाब से क्या। एक कोट है जो मैं आपके कोट से मिलता होता है, वो ये है कि हज़रत अली के कॉल से जो आपने कहा कि राय भी ना हमेशा साहिब और राय से लेनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही, जिसको हम कहते हैं फीडबैक। तो ये जो आपने कहा कि हम सिलेक्टिव कैसे हो, मैं चाहूँगी कि इस बात को आप इस बात से जोड़ के थोड़ा बताने की कोशिश करें कि मेरे पास तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन आ रही है, फ्लड ऑफ इन्फॉर्मेशन है, स्पीकर्स बहुत सारे हैं, मैं कैसे चूज़ करूँ कि हाँ जी ये मे बी दिस वन एक्चुअली स्ट्राइक्स माई लाइफ। तो मैंने ये चीज़ नोट करी कि आपको ना खुद लॉजिक, कुछ ऐसे फंडामेंटल्स टॉपिक्स हैं जो कि स्टडी करने की ज़रूरत है, जैसे लाइक साइकोलॉजी, लॉजिक, फिलॉसफी। ये वो चीज़ होती है जो कि आपके जहन को खोलती हैं, और जब आपका जहन खुलता है तो आपको समझ आता है कि जो सामने वाला बात कर रहा है ना,
वो उसमें कितना वजन, कितना उसमें सब्सटेंस कितना है. पॉइंट इज दैट जब आपके फंडामेंटल्स नहीं होंगे ना, जैसे आपकी इंटेलेक्ट की बेसिक सतह भी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ कोई मुहावरा, कोई भी बात कह के चले जाए और लोग उस पर तालियां बजा रहे हैं, हंस रहे हैं, इट जस्ट बिकॉज इंटेलेक्चुअली डाउनफॉल है. हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे लोग मिसाल के तौर पर एक इंडिविजुअल ऐसे जो 6 महीने में भी कोई किताब नहीं पढ़ी, जो नॉर्मली रीडिंग नहीं कर रहा, चाहे वो पर्सनल डेवलपमेंट की हो या सेल्फ हेल्प की हो, इवन फिक्शन की क्यों ना हो, जब उसके पास वो वोकैबुलरी नहीं है, उसके पास वो पर्सपेक्टिव ही नहीं है, तो वो किसी की भी पर्सपेक्टिव में अपने आप को फिट करने की कोशिश करेगा. ये बहुत ज़रूरी है कि आप बेसिक लेवल पर रीडिंग को स्टार्ट करें. बेसिक लेवल पर जो आपसे बेहतर सोसाइटी में लोग चले गए, जैसे अशफाक अहमद हैं, बहुत सारे फिलोसोफर्स, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, सोक्रेटिस है, प्लेटो है, लॉट ऑफ ट्रेनर्स आते हैं, रॉबिन शर्मा का बहुत अच्छा कंटेंट है, साइमन सेनिक इज डन अ ग्रेट जॉब. जब आप ऐसे ऑथर्स को पढ़ते हैं शायद आपको बहुत सी बातें समझ नहीं आ रही होती, लेकिन आपका जहन थोड़ा खुलता है. और जब आपका जहन खुलता है, आपका माइंड एक डायरेक्शन में जा रहा होता है, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आ रही होती है ये जो बात कर रहा है, क्या ये बात सही कर रहा है, गलत कर रहा है, क्या मुझे इसे फॉलो करना चाहिए नहीं चाहिए. वी लिव इन अ सोसाइटी. आप जब तक किसी को अगर आप जानना चाहते हैं, आप किसी को पहचानना चाहते हैं, आप उसकी गुफ्तगू से उसे पहचानेंगे. हेल्थली अगेन कहते हैं ना, इंसान को अगर पहचानो उसकी गुफ्तगू से पहचानो, लेकिन गुफ्तगू को पहचानने के लिए आपकी बेसिक सतह तो होनी चाहिए. हमारी लाइफ में सबसे बड़ा ब्लंडर क्या करते हैं लोग कि उन्हें कोई गलत इंसान मिल जाता है, उन्हें कोई गलत मेंटोर मिल गया है, गलत कोच मिल गया है, उसने गलत डायरेक्ट कर दिया, तो उसकी लाइफ एक अलग डायरेक्शन में चली जाती है. बहुत से लोग अपने आप को सेल्फ कोच करने की कोशिश कर रहे होते हैं. सो मैं दोनों चीज़ों को बहुत अच्छा नहीं समझता. ज़िंदगी में एक मेंटोर का होना, एक ऐसे इंसान का होना जो कि आपको डायरेक्ट करे, हेल्प करे, बहुत ज़रूरी है. और ये तभी मुमकिन है जब आप भी उसकी तलाश करें. ये तभी मुमकिन है जब आप भी किसी सही इंसान को ढूंढने की कोशिश करें. और अपना बहुत खूबसूरत बात की कि अपना बेस लाइन खुद भी थोड़ा बनाए, खुद अपने आप का हिस्सा सब लेवल पर तो लेके आए कि आप किसी को ब्लाइंडली फॉलो ना कर रहे हो. मैं एक छोटी सी एग्जांपल था, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा वो रहता है लीडरशिप बिहेवियर्स पे. तो आई हैड इंटरेक्टेड विद समवन, उन्होंने ही वाज सो टफ ऑन हिज टीम, बहुत ज़्यादा टफ थे. आई मीन काइंड ऑफ टीजिंग वाले उस पे. तो एक दिन आई हैड अ डिस्कशन विद हिम, आई आस्क्ड भाई ऐसा क्यों करते हैं. तो ही हिमसेल्फ वाज अ गुड पर्सन. ऐसा नहीं था कि उन्होंने वो चीज़ सीखी थी अपने किसी सीनियर से. ही सेड कि हमने तो ये चीज़ ऐसे ही सीखी और हमने इस तरह से ज़िंदगी में ग्रूम किया है बिकॉज वी वर टॉट लाइक दैट. तो वो जो ब्लाइंडली फॉलो करने वाली बात है ना, मुझे लगता है वो फिर बहुत दूर तक जाती है और बहुत नुकसान देती है. ऐसा ही है. हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम एक कल्चर स्केप में रह रहे हैं. A lot of individuals are not realizing कि I love this technique by Robin Sharma. It's called anti-majority technique. अगर आप दुनिया में 5% लोगों में आना चाहते हैं ना, हर कोई चाहता है कि मैं बेस्ट गाड़ी चलाऊं, हर कोई चाहता है कि यार मेरा घर सबसे बेहतरीन हो, मेरी लाइफ थोड़ी डिफरेंट हो, मैं पर्पल काउ बनूं. बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये देखें कि 5% लोग क्या कर रहे हैं. इफ़ यू लिव इन दिस सोसाइटी, अगर आप आज के माशरे को उठा के देखें तो 5% लोग हैं जो किताबें पढ़ रहे हैं, 5% लोग हैं जो अपनी डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, 5% लोग हैं जो कि कॉन्शियसली कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं. 5% नहीं, शायद 1% लोग होंगे जो कि क्रिएटर मेंटालिटी रखते हैं, जो कि अपने आइडियाज़ को, अपने कंटेंट को शिप करने की कोशिश कर रहे हैं. ये बहुत ज़रूरी है कि यू लिव अ कॉन्शियस लाइफ. आप दीन को भी अगर उठा के देखें और दुनिया को भी उठा के देखें, आई डिज़ाइन अ ट्रेनिंग वे बैक, इट्स कॉल्ड कॉन्शियस अकाउंटिंग. कि ज़िंदगी को कॉन्शियसली कैसे गुजारना है. आपने अपनी अवेयरनेस को कंट्रोल करना पड़ेगा, बिकॉज इफ़ यू डोंट कंट्रोल योर अवेयरनेस एंड इफ यू डोंट कंट्रोल योर माइंड विल कंट्रोल यू. डिस्ट्रैक्ट होना बहुत आसान है, फोकस करना मुश्किल है. कंफर्ट जोन में रहना बहुत आसान है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है. मुझे बात समझे, ज़िंदगी में आपको कुछ भी चाहिए ना, इट्स अप. You want a nice life, you want to have a nice career, a professional life, कुछ भी आपको ज़िंदगी में चाहिए, आपको ऊपर जाना पड़ेगा. और ऊपर जाने के लिए आपको इंटेंशनल होना पड़ेगा. और अगेन ऊपर जाना आसान नहीं है. ऊपर जाने के लिए क्लाइंब करना कभी भी आसान नहीं, नीचे जाना बहुत आसान है. आपको ग्रेविटी खींच रही होती है, आपको ऑपोजिट जाना पड़ता है. Yes, exactly. Yeah, I love the way you said कि conscious life जो है ना, I think if you're conscious about your own life and take responsibility of your own life, that would give you the you know that kind of horizon कि आप थोड़ा सोच सकें. Wonderful. अच्छा, दूसरा जो सवाल इसमें फिर जो एक तो मोटिवेशन स्पीकिंग की हमने बात कर ली. लाइकवाइज बिकॉज आई आल्सो बिलोंग टू द एज ऑफ इटर्निटी एंड आई नो कि ट्रेनिंग्स का एक बहुत हर तरह की डिबेट होती है ट्रेनिंग पे, ठीक है. जिसमें ज़्यादा ही होती है, मैं खुद भी मानती हूँ कि जो 1 डे ट्रेनिंग्स होती हैं या 2 डे ट्रेनिंग्स होती हैं डेफिनेटली होनी चाहिए. उसके बारे में आपका क्या कहना है कि लाइक हाउ डू यू सी इट एज अ ट्रेनर, दैट हाउ इम्पैक्टफुल दे आर एंड इफ नॉट देन हाउ दैट कैन बी. आई थिंक ट्रेनिंग
आर इम्पैक्टफुल। इसमें कोई शक नहीं कि ट्रेनिंग एक बहुत ही इम्पैक्टफुल काम है जहाँ पे आप लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर जो कि फॉल करते हैं और आप ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉयज़ की ट्रांसफॉर्मेशन पे काम कर रहे होते हैं। 1 डे ट्रेनिंग और 3 डे ट्रेनिंग और लॉन्ग टर्म प्रोग्राम एक बुनियादी फ़र्क क्या है, आप जिस एरिया पर जितना भी इन्वेस्ट करेंगे ना वो एरिया ग्रो करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे कम्युनिकेशन का 2 डे प्रोग्राम भी हो रहा है, 3 आवर्स का प्रोग्राम भी हो रहा है, 6 मंथ लॉन्ग प्रोग्राम भी हो रहा है। मैं ही समझता हूँ कि एज एन HR और एज एन ऑर्गेनाइजेशन जो उस इदारे में ये लोग ट्रेनिंग कराना चाह रहे हैं उन्हें बात समझना पड़ेगी कि स्किल की इंपॉर्टेंस क्या है। मुझे ऐसा लगता है, आई लव दिस फ्रेज बाय जिम क्विक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू कीप द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट। वी लिव इन अ सोसाइटी जहाँ पे हमने ट्रेनिंग के इम्पैक्ट को कैलकुलेट उस तरह से नहीं किया है। हम ये देख रहे होते हैं कि शायद बजट्स कंज्यूम हो जाए, कैलेंडर बन जाए, ट्रेनिंग हो जाए, बट एक्चुअली अगर हम ट्रेनिंग को समझने की कोशिश करें, ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स टाइम। फॉर एग्जाम्पल आपका 95% सबकॉन्शियस है। आप बिहेवियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, एक इंसान है जिसने कम्युनिकेशन को उस तरह से कभी पढ़ा ही नहीं है, उसका इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है या उसका साइंस का बैकग्राउंड है, उसका टेक्निकल बैकग्राउंड है, अब उसको सॉफ्ट स्किल्स अडेप्ट करने हैं, सॉफ्ट स्किल्स सीखने हैं ताकि वो प्रोफेशनल वर्ल्ड में ग्रो कर सके। ये 2-3-4 घंटे में नहीं होगा। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस इंडिविजुअल पे वक्त लगाया जाए। अब प्रॉब्लम के जब ज़्यादा वक्त लगाएंगे तो ज़्यादा क्रेडिट आवर्स होंगे, ROI भी ज़्यादा आएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या, इन्वेस्टमेंट भी तो बढ़ जाएगी। हम ये नहीं समझ पा रहे कि जितना ज़्यादा हम इंडिविजुअल्स पर, ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है ना। इफ़ यू हेल्प अदर्स टू ग्रो दे विल हेल्प यू ऑर्गेनाइजेशन टू ग्रो। बट लॉट ऑफ टाइम्स हम समझते हैं कि हम एक्सपेंस है, शायद इसका ROI नहीं आ रहा, इसको शॉर्ट कर दें, इस प्रोग्राम को थोड़ा और शॉर्ट कर दें ताकि बस ट्रेनिंग हो जाए। बट द पॉइंट इज दैट ट्रेनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना ज़्यादा आप वक्त देंगे, जितना ज़्यादा अपने क्लाइंट को सुनेंगे, जितना ज़्यादा आप थ्योरीज या कंटेंट या मॉडल्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे, जितना ज़्यादा आप Q&As करेंगे, उतना ज़्यादा इम्पैक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। ऑब्वियसली जिस जगह पर इन्वेस्टमेंट कम होगी उसका इम्पैक्ट भी लिमिटेड ही होगा। वंडरफुल। आई थिंक से 2-3 तरह से मैं चाहूँगी इस पे आप जरूर बात करें, आई वुड रियली लाइक योर इनपुट। ठीक है, मैं अगर मैं टेबल की उस तरफ आ जाती हूँ। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में हम ये कहते हैं ना कि ठीक है, आप किसी भी 100% लोगों की ट्रेनिंग तो नहीं हो पा रही होती है। ठीक है, इफ़ यू हैव लाइक 1000 पीपल इन योर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये रूल ये कहता है कि आप 80-20 और 10 पे जाते हैं। लाइक 80% ऑन द रोल, ऑन द जॉब, जो कि रोज़मर्रा हो रही है। 20% इज़ एक्चुअली जो हमारा समझने कि आपका जो कोचिंग वाला एलिमेंट होता है, एंड द 10% इज़ एक्चुअली द क्लासरूम ट्रेनिंग जिसकी हम बात करते हैं। उस क्लासरूम ट्रेनिंग तक पहुंचने के लिए यू वुड पिक योर 10%। तो उस पर आप एज अ ट्रेनर या एज अ काइंड ऑफ कैपेसिटी बिल्डर एक्सपर्ट, आप क्या कहते हैं, व्हाट शुड बी द राइट अप्रोच टू पिक दोज पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन? एंड एज अ ट्रेनर, आर यू ऑल्सो mindful that you can also play the role in that finding that talent? ट्रेनिंग को स्टार्ट होना चाहिए सिर्फ ऊपर लेवल से। फॉर एग्जांपल अगर आप लीडरशिप आपकी ट्रांसफॉर्म होगी, ऑटोमेटिकली चेंज ज़्यादातर दिखा जाता है, कभी नीचे से भी आ रहा होता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ट्रेनिंग अपर लेवल से स्टार्ट होगी और आप अपर लेवल को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करोगे, आपके बड़ों का बिहेवियर बेहतर होगा। जैसे हमारे घर के अंदर अगर हमारे पेरेंट्स बेहतर बिहेव करते हैं तो बच्चे उस चीज़ को अडेप्ट कर रहे होते हैं। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कल्चर को बिल्ड करने की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा लीडरशिप के ऊपर होती है। लीडरशिप नीड्स टू बी अ रोल मॉडल। Leaderships are more like a parenting. You know, think Simon Sinek कहता है leadership is more like a parenting. आप के घर में अगर ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं, आपको उनकी गलतियों को समझना है, उन्हें गाइड करना है, उन्हें अंडरस्टैंड करना है। पेरेंट की जिम्मेदारी हमेशा बड़ी होती है, इसी तरह लीडर की जिम्मेदारी बड़ी है। पॉइंट इज दैट बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज प्रिवेल नहीं कर पा रहा होता, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ पा रही होती, बिकॉज लेट्स सपोज सेटिया कल्चर है, लेट्स सपोज एक टिपिकल कल्चर है। जो टिपिकल कल्चर में जब लीडर्स ट्रेनिंग या लर्निंग एंड डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस को नहीं समझेंगे, जब वो कम्युनिकेशन को या साइकोलॉजी को या इमोशनल इंटेलिजेंस को नहीं अंडरस्टैंड करेंगे, सो ऑटोमेटिकली वो कभी नहीं चाहेंगे कि इसके ऊपर इन्वेस्ट हो और ये बात नीचे तक जाए। लेकिन मैं जिन इदारों में गया, आई वर्क ऑलमोस्ट 100+ ऑर्गेनाइजेशन इन लास्ट 10 years एंड आई गॉट टू रियलाइज कि जिन इदारों में लीडरशिप बेहतर है, जिन इदारों में कल्चर है लर्निंग एंड डेवलपमेंट का, वहाँ काम करना बहुत आसान था और वहाँ पे काम करने का इम्पैक्ट भी ज़्यादा था। बट देयर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन जो कि अभी तक ये समझ नहीं पा रही और अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही कि इसकी इम्पोर्टेंस है क्या ये एक्सपेंस है, क्या ये इन्वेस्ट करने के बाद हम ग्रो करेंगे या ऑटोमेटिकली हमारी ट्रेनिंग लेके लोग छोड़ के किसी और इदारे को ज्वाइन कर लेंगे। आई थिंक जब आप किसी इदारे के अंदर ट्रेनिंग को ऊपर से नीचे लेकर जा रहे होते हैं, दैट बिल्ड्स ट्रस्ट। आई थिंक इंटेग्रिटी बढ़ती है, आपकी वैल्यूज बेहतर होती है। डिपेंड ये करता है कि आप इसको कितना समझ पा रहे हैं। परफेक्ट। आई थिंक वो हमने बहुत पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था ड्यूरिंग माय MBA, तो देयर वाज कॉल्ड लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन।
तो हम ये पढ़ते थे कि वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेंगी जो कि लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होंगी, एंड बाय द लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन मीन के टॉप टू बॉटम यू हैव द काइंड ऑफ माइंडसेट कि आपको चीज़ें सीखनी है और वक्त के तकाजों के साथ मैं अपने आप बड़ी को अच्छी करना है। रिसर्च पढ़ रहा था ब्रायन ट्रेसी की, और मैंने हम्म। इनफैक्ट आई रिमेंबर दैट मैंने अपनी पहली टेडेक्स डिलीवर करी है। टेडेक्स नेसर वॉज, तो मैंने उसमें शेयर किया था कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अपनी किताब क्राफ्ट योर फ्यूचर, ब्रायन ट्रेसी ने किताब लिखी, उसमें ब्रायन ट्रेसी उस किताब में कहता है कि हार्वर्ड ने 3 गुड न्यूज़ दी, हाँ, 2 गुड न्यूज़ दी, 2 बैड न्यूज़ दी और 1 गुड न्यूज़ दी है। ओके। लेट मी रिपीट इट अप। हाँ, ब्रायन ट्रेसी ने अपनी किताब क्राफ्ट योर फ्यूचर में कोट किया है दैट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हैज़ गिव 2 बैड न्यूज़ एंड 1 गुड न्यूज़। ओके। पहली बैड न्यूज़ ये दी है कि चेंज आएगा आने वाले टाइम में, 2000 से 2030 के दरमियान बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। इतना चेंज आएगा कि बहुत सारे लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। राइट। आपके सामने एआई के बाद कितनी ज़्यादा जॉब्स रिप्लेस्ड हो गई। स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स को फायर किया जा रहा है टॉप ऑर्गेनाइजेशन पर, अगर आप इंटरनेशनल स्टार्स को उठा के देखें। दूसरी बैड न्यूज़ ब्रायन ट्रेसी ने उस किताब में जो मुझसे चीज़ जो मैंने पढ़ी शेयर की कि कंपटीशन आएगा। यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन विल कम। एक ज़माना था कि टॉप यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स को कंपटीशन फेस नहीं होता था। अगर आप किसी पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करके निकलें तो आपकी जॉब रेडी होगी, आपको बस जाके ज्वाइन करना नहीं हो, यू ऑल गुड टू गो। बट अब ऐसा नहीं है। अब मैं देख रहा हूँ टॉप यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स भी स्ट्रगल कर रहे हैं। आई डोंट वांट टू नेम दोज यूनिवर्सिटीज, बट आई सी कि उनकी वो वैल्यू नहीं है जो पहले हुआ करती थी। बिकॉज देयर सो लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज आर कमिंग अप, अ लॉट ऑफ स्किल डेवलपमेंट इज कमिंग अप, सो बहुत से लोग कंपटीशन में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तीसरी गुड न्यूज़ थी, बिल्कुल बरक्स बात थी। आने वाले दौर में ब्रायन ट्रेसी अपनी किताब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च को कोट करें, देयर इज अ गुड न्यूज़ फॉर एवरी इंडिविजुअल। किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। एंड आई वाज कंफ्यूज्ड कि पहले बात हो रही है चेंज की, फिर बात हो रही है कंपटीशन की, ये गुड न्यूज़ कहाँ से आ गई? तो उसमें नीचे लिखा था कि गुड न्यूज़ उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग अपने आप को चेंज कर रहे होंगे, जो कि चेंज को अडेप्ट कर रहे होंगे। वो लोग लाइन में लगेंगे जिन्होंने चेंज को अडेप्ट नहीं किया, उन लोगों को कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। आप पॉडकास्ट कर रही हैं, कंटेंट क्रिएट कर रही हैं, अवेयरनेस बिल्ड कर रही है, पॉडकास्ट के जरिए नेटवर्क कर रही है कॉर्पोरेट इंडिविजुअल्स के साथ, सो यू वर्किंग ऑन द चेंज, यू वर्किंग ऑन द न्यू आइडियाज। आज से 5 साल पहले पॉडकास्ट नहीं था, आज से 10 साल पहले लोग पॉडकास्ट नहीं कर रहे थे, बट अगर आज आप लिंक्डइन उठा के देखें या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स उठा के देखें, पॉडकास्ट इज अ ट्रेंडिंग टर्म। A lot of people are doing it for their learning and development. A lot of people are doing it for networking. A lot of people are doing for building their own brand. In fact, मैं भी पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं कुछ सीख सकूँ। बहुत से लोग का ऑब्जेक्टिव है एक ब्रांड को बिल्ड कर सके। सो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। हर वो इंसान जो चेंज को अडेप्ट करेगा, जो वक्त के साथ साथ अपने बिहेवियर को ट्रांसफॉर्म करेगा, वो कभी भी कंपटीशन में स्टक नहीं होगा। मैंने इस लाइन को लिटरली लिव किया है कि मुझे लाइफ में कभी कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ा। इट्स बीन 10 years आई बीन रनिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट फर्म। अगर शायद मैं नहीं चला पाता या अगर मेरे साथ मसाइल होते तो शायद मैं भी किसी इदारे में किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहा होता। बट थिंग्स आर रोलिंग, थिंग्स आर गोइंग रियली वेल। It's just because I keep changing, I keep working on my content. Every time, every 6 months, I have a different idea कि मुझे एक सीरीज पे काम करना है, इस कंटेंट पे काम करना है, things are working out. What I get that. अच्छा, अब जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि ट्रेनिंग में मुझे लगता है जो मुझे लगता है the point we are not able to sell is the one that ट्रेनिंग हो जाती है, चाहे ठीक है 5 days ट्रेनिंग कर लें या 2 दिन की कर लें या there is a series of that development. लेकिन जब वीक एरिया आता है मुझे लगता है HR के लोगों के लिए, ये someone who is actually advocating that training part in the organization, they are not actually capable of putting on the numbers कि जी ROI क्या आ रहा है या ट्रेनिंग के बाद फीडबैक है क्या। अगर सिंपल एक 1 पेजर हमने मैनेजर से पूछ लिया कि भाई ये करना क्या इन चीज़ों में बेहतरी है, वो टिक टिक तो कर देते हैं, बट आई वॉन्ट योर एक्सपर्ट एडवाइस ऑन दैट, हाउ यू सी कि पोस्ट ट्रेनिंग फीडबैक जो है उसके बगैर हम कैसे इसको सेल कर सकते हैं और कैसे ये इफेक्टिव, हम इसकी इफेक्टिवनेस हम जान सकते हैं। आई थिंक हमें अगेन लीडरशिप को, जो लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो हमारी जिस ट्रेनिंग में जो लोग थे, वो जिस सेगमेंट के अंडर काम करते हैं, उस सेगमेंट को जो लीड कर रहा है या वो बज़ाहिर उनमें जो सीनियर लोग हैं, हम उन्हें एक लूप में लेने की ज़रूरत है। What I do is that I work on feedback a lot. So in fact, I love this phrase by somebody. He said, feedback is the breakfast for champions. Yes. So ऐसा नहीं था कि मैंने ट्रेनिंग कराई और ट्रेनिंग कराने के बाद बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ गया। बाज़ दफ़ा मेरी भी ट्रेनिंग्स में कुछ ना कुछ फेलियर हुआ होगा, शायद वो इम्पैक्ट नहीं आया होगा। सो ग्रेजुअली विद द प्रोसेस ऑफ टाइम आई हैव लर्न कि आपने लोगों से फीडबैक लेना है, स्पेशली ऑर्गेनाइजेशन के साथ। आप कनेक्ट रहें, आप पूछें। आप जब ट्रेनिंग डिज़ाइन कर रहे हैं तो स्पेशली आप ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के साथ एक वर्टिकल स्लाइस मीटिंग करें, आप कनेक्ट करें कि
नीड्स हैं क्या, हाँ, आप एग्जैक्टली इश्यूज क्या फेस कर रहे हैं, आपने किन एरियाज में चैलेंजेस का आपको सामना है, एंड उसको देखते हुए जब ट्रेनिंग डिज़ाइन की जाएगी तो डेफिनेटली वो इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। लेकिन जब आपने ना सामने से फीडबैक लिया है हाँ, ना आप बाद में फीडबैक ले रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपको समझ नहीं आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 5 दिन की ट्रेनिंग है, एवरी डे यू कैन आस्क इंडिविजुअल्स कि आपके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। HR जो ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज कर रहा है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट इंडिविजुअल जिसने इस ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज किया है, उसकी एक सर्टेन एक्सपेक्टेशंस है। टीन एग्जैक्टली क्या हुआ है, व्हाट आर द बेसिक लर्निंग नीड्स। द प्रॉब्लम इज दैट जब ट्रेनिंग का कोई पर्पस है और उस पर्पस में क्लैरिटी है, तो ऑटोमेटिकली वो क्लैरिटी जो है वो सब्सटेंस की तरफ लीड करेगी। वो क्लैरिटी कोई ना कोई आउटकम ड्राइव करेगी। लेकिन जब क्लैरिटी नहीं है, जब हम फीडबैक नहीं ले रहे, जब हम अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, देखिए कोई भी ट्रेनर किसी भी चेंज की 100% गारंटी नहीं कर सकता। सही हो, कहते हैं व्हेन द स्टूडेंट इज नॉट रेडी मास्टर विल नॉट अपीयर। अगर आपके सीखने वाले ही रेडी नहीं है, आपके सीखने वालों की आपने चैलेंजेस को नहीं अंडरस्टैंड किया है, आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कम्युनिकेट करना शायद आसान है, लेकिन कनेक्ट करना बहुत मुश्किल है। एंड कनेक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप 3 चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, नीड, इंटरेस्ट एंड कंसर्न। अगर मैं अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ, आई नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरी ऑडियंस की नीड क्या है। आई नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरी ऑडियंस का इंटरेस्ट किस तरफ है। आई नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरी ऑडियंस की कंसर्न्स क्या है। जब तक मैं सामने वाले की इन 3 चीज़ों को नहीं समझूंगा, मैं उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा। और जब तक मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा, मुझे नहीं लगता कोई भी ट्रेनर, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी कोच अपने मैसेज को अक्रॉस डिलीवर कर सकता है। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज दैट बहुत सारी ट्रेनिंग्स में फेलियर होता है या वो इम्पैक्ट जनरेट नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से इंडस्ट्री को या ऑर्गेनाइजेशन को डैमेज हो रहा होता है। इट्स जस्ट बिकॉज इन 3 चीज़ों पर काम नहीं किया गया। ऑटोमेटिकली बहुत ज़रूरी है कि आप फीडबैक लें, आप अंडरस्टैंड करें, आप लोगों को सुने। मुझे लगता है वाई काउंसलिंग इज वे ट्रांसफॉर्मेटिव देन मेंटोरिंग, बिकॉज काउंसलिंग में आप सुन रहे होते हैं। वाई कोचिंग इज ट्रांसफॉर्मेटिव, बिकॉज कोचिंग में आप सुनकर सामने वाले से पूछ रहे होते हैं, तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है क्या होना चाहिए। सो आई थिंक अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग नीड्स टू गो टुवर्ड्स फैसिलिटेशन साइड, जहाँ फैसिलिटेट करें ऑडियंस को, जहाँ पे आप मल्टीपल इंटेलिजेंस का सहारा लें। व्हाट इज मल्टीपल इंटेलिजेंस की, जस्ट लाइक यू टेक आउट पीपल आउट ऑफ द आइडियाज। नहीं, वंडरफुल। आई थिंक आप बहुत सारे ऐसे टॉपिक टच किए। अगर कोचिंग की हम बात करें तो दैट्स आई थिंक वो तो एक खुद इटसेल्फ कभी इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे, बिकॉज मैं लिसनिंग के थ्रू आप अगले को सोल्यूशन तक पहुंचा रहे होते हैं। मेरे से सवाल ये कि देखिए आपकी बात से आई फिर अंडरस्टैंड कि ठीक है, हमने TNA भी कर लिया, हमारा नीड भी हमने सही निकाल ली और हमने उसी के बिल्कुल ऑन स्पॉट हमने ट्रेनिंग करवा ली। काउंटर आर्ग्यूमेंट ये आता है कि आपने ट्रेनिंग से पहले कोई भी पोस्ट ट्रेनिंग लेवल असेसमेंट की, ट्रेनिंग के बाद आपने देखा कि लेवल थोड़ा अप हुआ, जो कि डेफिनेटली हो जाता है एक अच्छी ट्रेनिंग के बाद। दिन गुजर गए, उसके बाद महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद वहाँ मुझे लगता है कमी आती है ना, उस चीज़ को आप कैसे कैटर करेंगे। या मतलब फॉर एग्जांपल आपने ट्रेनिंग करके भेज दिया एक टीम मेंबर को, उस वक्त तो फीडबैक आ गया, उन्होंने कहा वंडरफुल, मैंने, क्योंकि हमारा भी एक रीसेंसी होता है ना इम्पैक्ट कि कितनी देर हम उसको रिटेन कर सकते हैं, लेकिन वो एक्चुअली कितना यूटिलाइज हो रहा है आफ्टर going back at work. What kind of solution you can provide for that? The point is that कि organizations के अंदर ना internal managers को coaches बनने की ज़रूरत है। हमारे managers को भी training को understand करने की ज़रूरत है। For example, अगर training करा के चला गया और manager को पता है कि trainer ने वो कौन सी ऐसे बातें कही थी जिससे impact create होना है या जिससे behavior को transform होना है, उसके पास वो model, वो strategy है, तो वो उन चीज़ों को repeat कर सकता है। देखिए human mind में एक बहुत बड़ा problem है और advantage भी है कि वो भूल जाता है। ये बहुत बड़ी नेमत है कि इंसान भूल जाता है। अगर इंसान ना भूलता तो बहुत से गम उसके साथ रहते हैं। इंसान भूल जाता है, बहुत सी अच्छी बात है। सो हर इंसान को कोई ना कोई चाहिए होता है जो कि उसे याद दिलाए या उसे समझाए। इट्स वेरी कॉमन। आप रास्ता भूल जाते हैं, मैं रास्ता भूल जाती हूँ, एंड हम किसी और डायरेक्शन पे चले जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हमारे लीडर्स वेल ट्रेंड होंगे, उनके पास वो फैसिलिटेशन टूल किट होगी, उनके पास वो ट्रेनिंग स्ट्रैटेजी होगी, और वो देख रहे हैं कि यार इम्पैक्ट कम हो रहा है, तो उस चीज़ को, इम्पैक्ट को बढ़ाने के लिए उन चीज़ों को रिकॉल करवा सकते हैं। दे कैन हैव ब्रेनस्टॉर्मिंग मीटिंग्स। हमारे बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन वीकली मीटिंग्स करती है, और उन वीकली मीटिंग्स में खाली वो कंटेंट को डिस्कस नहीं कर रही होती या टास्क को डिस्कस नहीं कर रही होती, वो एनर्जाइज कर रही होती है लोगों को, लोगों के बिहेवियर्स को समझ रही होती है। साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। एवरी इंडिविजुअल यू मीट इज फाइटिंग अ बैटल। हर ऑर्गेनाइजेशन में हर इंडिविजुअल जो आ रहा होता है, आपको पता है वो कोई ना कोई बैटल फील करके आ रहा होता है। इनफैक्ट लेस ब्राउन की रिसर्च कमाल है, वो कहते हैं मंडे मॉर्निंग US में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक्स आते हैं।
बिकॉज लोग उन नौकरियों पे जा रहे होते हैं जो नौकरी उन्हें पसंद नहीं. Yes. बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी नौकरियां नहीं पसंद. इनफैक्ट कितने ही लोगों से आप क्यों ना मिले, उनसे पूछें क्या अगर नौकरी छोड़ने का मौका मिले तो, ये जॉब छोड़ने का मौका मिले तो क्या आप छोड़ेंगे. सो अ लॉट ऑफ पीपल वुड से यस यार वो जिम्मेदारी है, फाइनेंशियल वेल्थ का मसला है, मैं करना तो कुछ और चाहता हूँ. अब ऐसे इन्वायरमेंट में आपका वर्क प्लेस बहुत ही मीनिंगफुल होना चाहिए. इनफैक्ट गैलप का सर्वे है कौन से लोग हैं जो कि अपने इदारे को नहीं छोड़ना चाहते और बहुत ज़्यादा देर तक काम कर रहे होते हैं, टर्नओवर रेशो कम होता है उन इदारों का. गैलप ने कहा 2 रीजंस हैं. एक तो इदारा बहुत फन हो, यू नो द कल्चर इज़ वेरी फन, देयर इज़ वेरी कनेक्टिविटी है कल्चर के अंदर. बहुत सारे लोग आपस में कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं. लर्निंग एंड डेवलपमेंट द सेकंड रीजन. कल्चर बहुत मीनिंगफुल अगर है तो बहुत से लोग अपने इदारे को नहीं छोड़ना चाहते. वी हैव एग्जांपल्स इन कराची एंड अक्रॉस द पाकिस्तान, वो इदारे जिनका कल्चर बहुत मीनिंगफुल होता है, जो कि अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, उनकी लर्निंग नीड्स को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं. चाहे हमारे यहाँ थोड़ा बरक्स है, हमारे यहाँ पैसे बढ़ा दिए जाते हैं, गाड़ी या मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ा दी जाती हैं, इनका इम्पैक्ट वो नहीं है जो आप किसी की लर्निंग और साइकोलॉजिकल नीड्स को अगर आप एड्रेस करें, आप किसी की मेंटल ग्रोथ पे काम करें, इसका इससे कोई मवाजना नहीं है. सो जो ऑर्गेनाइजेशंस ये समझ रही होती हैं वो ज़्यादा ग्रो कर रही होती हैं और वो इंडिविजुअल्स भी उनके साथ स्टिक रहते हैं. आपने मेरे एक वो एक्स कंट्री मैनेजर की याद दिला दी है, माइकल पेडरसन, एंड ही इज़ अ वंडरफुल ट्रेनर. तो ही एक दफ़ा उन्होंने हमारी ट्रेनिंग करवाई, तो उसमें उन्होंने वो फैक्टर्स गिनवाया कि किन से मोटिवेशन आती है. तो उसमें एक फैक्टर था पे इंक्रीज, या सैलरी के इंक्रीज से मोटिवेशन से कितना डायरेक्ट ताल्लुक है. तो जनरली तो पहले लगता है कि हाँ जी हो गया. तो ही देन काउंटर्ड, उन्होंने बताया कि जब आपकी सैलरी बढ़ती है, इंक्रीमेंट होता है, फॉर एग्जांपल किसी भी तरह से आपको रेज मिलता है, तो उसका कितनी देर इम्पैक्ट रहता है. पहले महीना, द फर्स्ट मंथ दैट यू गेट दैट इंक्रीज यू विल फील मोटिवेटेड. व्हाट अबाउट आफ्टर दैट? नहीं, उसके बाद नहीं होता वो, देन इट बिकम्स अ रेगुलर थिंग. तो बिल्कुल आपने सही कहा कि जो आपका एक्चुअली जो आई हैव सीन मल्टीपल एग्जांपल्स एंड यू आर राइट इन दैट मैटर के ऑर्गेनाइजेशंस भी ऐसी हैं जो कि शायद बहुत ज़्यादा हाई नहीं भी पे करती, बट पीपल रिमेन स्टिक टू दैट बिकॉज उनको पता था हमारे डेवलपमेंट पे यहाँ पे काम हो रहा है. और एक बात जो आपने कही वो समझती हूँ वही बहुत ज़रूरी है कि आई थिंक जो ओवरऑल क्रक्स है इस चीज़ का वो है कि फर्स्ट यू नीड टू एड्रेस दी behavior and the mental acumen of your managers or leaders, because हमारे एक टीचर कहा करते थे कि ट्रेनिंग करके जब जाता है बंदा वापस, तो आपने बड़ी ज़बरदस्त ट्रेनिंग कराई और वो जब वापस आया तो मैनेजर से कहते हैं हाँ भी हो गई ट्रेनिंग, चलो अब काम पे आ जाओ. ऐसे तो ये चीज़ आई थिंक दैट कैन बी एड्रेस्ड. चलिए जी, ट्रेनिंग से हम आगे बढ़ते हैं. आपका जो आज से दूसरा जो एक आई थिंक द ग्रेट वर्क यू आर डूइंग, एंड मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है कि जनरली आप बहुत मैचलेस काम कर रहे हैं ऑन द डिजिटाइजेशन पार्ट, जिसमें आप पहला तो मैं चाहूँगी कि इस पर आप बात करें कि जो AI बेस्ड डिजिटाइजेशन पे ट्रेनिंग हो रही है उसमें आपका क्या कहना है. बिकॉज देखिए ट्रेनर्स या ट्रेनिंग की ज़रूरत तो होती है कि आपके पास पहले बहुत कम चैनल्स थे, अब हम AI के होते हुए क्या आपको लगता है कि ट्रेनिंग्स अब किस तरफ इवॉल्व हो जाएंगी? आई थिंक ट्रेनिंग्स AI बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ को हल कर रहा है. हाँ. विद द हेल्प ऑफ AI बहुत सारा काम ऑटोमेट हो रहा है, बट स्टिल जो इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी है, स्टिल जो एम्पैथी है, स्टिल जो हमारा बिहेवियर ट्रांसफॉर्मेशन, आई थिंक AI उससे थोड़ा दूर है. सही, वो ह्यूमन फैक्टर जो है ना, वो AI इज़ AI, ह्यूमन फैक्टर इज स्टिल अ ह्यूमन फैक्टर. बहुत सी चीज़ें रिप्लेस की जा सकती है, बट मुझे नहीं लगता इमोशंस को रिप्लेस किया जा सकता है. मुझे नहीं लगता कि एम्पैथी को रिप्लेस किया जा सकता है. A lot of books I read and I came across that empathy is future. Why it's future? Because realization is realization. दुनिया खाली नंबर्स पर नहीं चलती. दुनिया में लोगों के बिहेवियर को समझकर उनके साथ रिस्पॉन्ड करना, कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है. चैट GPT में कहीं ना कहीं सलाहियत है कि कहीं ना कहीं आपके इमोशंस को समझ रहा है, आपको आंसर कर रहा है, बट स्टिल जो लोग चैट GPT से बात कर रहे होते हैं या AI के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, तो उन्होंने इस बात को एक्नॉलेज किया है कि वो ह्यूमन फैक्टर होता है. जो बात 1-on-1 की जा सकती है, जो बात किसी की एक AI की जो वॉइस है, अगर आप उसको उठा के देखें तो उसमें कहीं ना कहीं एक रोबोटिक टच है, और जो एक पर्सनल वॉइस है और पर्सनल कन्वर्जेशन है उसका इम्पैक्ट हो जा रहा है. तो आई थिंक AI इज़ डूइंग अ ट्रिमेंडस जॉब. मैं हर इंडिविजुअल को रिकमेंड करूँगा कि अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर AI को लेकर आए, AI टूल्स को लर्न करे, अंडरस्टैंड करे, एक्सेलेंस की तरफ जाए, कॉम्पिटेंस को बिल्ड करे. ज़रूरी नहीं है कि वो काम जो पहले 5-5 घंटों में होता था अभी भी उन्हें 5 घंटे दिए जाए. विद द हेल्प ऑफ AI आप उसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, आप उसे कम टाइम में कर सकते हैं. एंड सीखने के लिए कोई हद नहीं है. जिस तरह से दुनिया बदल रही है, मैंने भी पहले भी कहा कि जो लोग चेंज को अडैप्ट नहीं करेंगे वो कंपटीशन में स्टक होंगे. अगर मैं खाली बिहेवियर, एम्पैथी और इमोशंस की बात करता हूँ, AI को अडैप्ट ना करूँ, सो आई थिंक आई विल गेट स्टक इन कंपटीशन. बट इफ यू कीप अ बैलेंस, यू नो, if you understand that emotion has its own value,
बिहेवियर हैज़ इट्स ओन वैल्यू और बहुत सी चीज़ें शायद मुझे एआई नहीं सिखाएगा। मुझे अपनी सेल्फ अवेयरनेस पर काम करना है, मुझे अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करते रहना है, मुझे अपनी डेवलपमेंट पर काम करते रहना है। वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम आई फेस एंड आई हैव सीन द सोसाइटी, हम टेक्नोलॉजीज पर बहुत काम कर रहे होते हैं। जब एआई आया हर किसी ने एआई की बात करना शुरू कर दी, यू नो देयर इज अ ट्रेंड गोइंग ऑन, एवरीबॉडी इज लर्निंग एआई टूल्स एंड ऑल दैट स्टफ, बट बिहेवियर, इमोशंस, वैल्यूज पर हमारे उतनी बात नहीं है। हमारे लोग उसको रोज बरोज कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं जस्ट बिकॉज इस पर उतनी बात नहीं है, जबकि इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। मैं जितनी किताबें पढ़ सका या मैं जितनी टॉप कॉन्फ्रेंसेज लर्निंग डेवलपमेंट इंडिविजुअल से मिला, उन्होंने बताया दैट ह्यूमन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स आर वे मोर इम्पोर्टेंट देन टेक्निकल स्किल्स। ये 85% है आपकी, चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो। द प्रॉब्लम इज दैट जब आपको यही समझ नहीं आ रहा कि किस चीज़ का इम्पैक्ट ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली हम उस चीज़ को ज़्यादा टाइम देते हैं जिसका इम्पैक्ट नहीं है। एंड आई जस्ट ऑलरेडी मेंशन कि हम कल्चर स्केप में स्टक हैं। कल्चर में लोग एआई की बात कर रहे थे तो हर कोई एआई के ऊपर कंटेंट बना रहा है। हर अगला कंटेंट क्रिएटर एआई के बारे में एआई के टूल्स सिखा रहा है। हर अगला बंदा बता रहा है कि ये टूल्स इस्तेमाल करने आपका टाइम शॉर्ट हो जाएगा, ये वीडियो वो कंटेंट। बट द पॉइंट इज दैट वेयर आर द ह्यूमन वैल्यूज? कितने लोग हैं जो आज इमोशंस के ऊपर बात कर रहे हैं, सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर बात कर रहे हैं कि आपकी वैल्यूज कितनी मैटर करती हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, पर्सनल लाइफ में। व्हाई? बिकॉज शायद ये लोग ज्यादा देखेंगे नहीं, शायद इस पर ज्यादा अवेयरनेस नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आई थिंक जो अभी जिसी वजह से हम कहते हैं ना कि न्यू जनरेशन को भी छोड़ देते हैं, एवरीवन हु इज स्पेंडिंग मोर ऑफ देयर टाइम ऑन द टेक्निकल पार्ट, एक्चुअली दे आर फीलिंग मोर लोनलीस्ट। तो जो वो लोनलीनेस है, आई थिंक दैट्स आल्सो बीइंग ड्रिवन बाय देयर। आई थिंक नेक्स्ट वाला जो आपका डोमेन है उस पर जाने से पहले मैं खुद ये सोचती हूँ कि रिसेंटली आई हैव हर्ड समवन सेइंग कि जो गोइंग फॉरवर्ड, जो फ्यूचर में जो स्किल्स जिनकी बहुत तेज़ी से ज़रूरत आने वाली है, पीपल हु वुड बी मोर इनटू developing human interactions, maybe in the kind of library, maybe having any kind of solution जहाँ पे लोग लोगों से interact करें, that will be a new business maybe in the future, or that will be having a high need in the future. चलिए जी, अब बात करते हैं जो एक बहुत बड़ा काम दूसरे पार्ट पे आप करें, that's content creation। आप अपनी तो करते ही हैं, मुझे समझना है कि like why do you have so many studios and having like leveraging others to grow in that field? What's the philosophy behind that? मुझे एक बात समझ आई कि हर इंसान की एनर्जी लिमिटेड है। So I think 5 years back I started creating content, I developed a team, I developed an in-house studio, and later I met a lot of individuals who got a lot of good ideas. उनके पास बहुत potential है, बहुत ideas है, लेकिन वो कह रहे हैं प्लेटफॉर्म नहीं है। मुझे फला मॉर्निंग शो में रिकमेंड कर दोगे, मुझे फला जगह तुम रिकमेंड कर सकते हो, कैन आई कम इन योर ट्रेनिंग एंड डू अ गेस्ट स्पीकर सेशन? मुझे बस ऑडियंस फेस करनी है। एंड आई मेक देम रियलाइज कि जो बात डिजिटली कंटेंट क्रिएट कर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर डाली जाती है, उनकी ऑडियंस लाइव ऑडियंस से बहुत बड़ी होती है। अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा आइडिया है और तुम उसे शेयर करना चाहते ही हो, तो व्हाई नॉट डिजिटल? So go digital, but the point is that कि वो करना कैसे है, what camera, what sort of edit, studio कहाँ से आएगा, space कहाँ से आएगा, आइडिया कैसा होना चाहिए, नीच कैसे डेवलप करनी। सो आई रियलाइज़ कि देयर इज़ अ गैप, एंड आई रियलाइज़ कि अगर मैंने अपने कंटेंट को क्रिएट किया, मैंने अंडरस्टैंड किया और अपने कंटेंट को क्रिएट कर अपनी अवेयरनेस को बिल्ड कर मार्केट में अपने ब्रांड को बिल्ड कर बिजनेस हंट किया है, बहुत सा काम मैं कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज आई बीन मोर इनटू डिजिटल। देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग्स आई हैव रिसीव। मैंने बिजनेस डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं करी है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मैंने जितने इदारों के साथ भी काम किया है, मुझे याद नहीं पड़ता कि मैं पर्सनली उनसे मिलने गया हूँ। Okay. Okay, I have a proposal for you and what exactly you're doing. So like a lot of trainers, a lot of individuals go for meetings, Yeah. They asked for an organization कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, but in my life, मेरी ज़िंदगी में ज़्यादातर काम मुझ तक आया, वो कैसे आया? शायद मेरी कोई वीडियो, मेरा कंटेंट या मेरा सेशन किसी ने लिया, किसी ने कहीं जाकर रिकमेंड किया। आई थिंक आपका सब्सटेंस, आपका कंटेंट, डिजिटलाइजेशन बहुत मैटर करती है, एंड दैट्स व्हाई आई केम अप विद दिस आइडिया कि टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म, टू क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे हम दूसरों को हेल्प कर रहे होंगे, स्पेशली उन लोगों को जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने आइडियाज़ को आगे पहुँचाने में। बट आइडिया नीड्स टू बी इम्पैक्टफुल, सो वी डोंट वर्क विद एवरीबडी, वी वर्क विद ओनली दोज इंडिविजुअल्स who are trying to create an impact, but they lack platform, they lack awareness. So how do you pick that? What's your strategy? How do you pick that? No, that's a good one. As I already answered in the beginning is that कि आप लोगों को सुने। जब आप लोगों को सुनते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि इनकी मेंटल सतह कहाँ है। जस्ट लाइक मैं खुद एक लर्निंग एंड डेवलपमेंट इंडिविजुअल हूँ, थोड़ी बहुत किताबें पढ़ी हैं, थोड़ा बहुत काम किया है, तो मुझे थोड़ी बहुत गुफ्तगू आती है और थोड़ी बहुत गुफ्तगू समझ भी आती है। तो जब मैं लोगों को सुनता हूँ या लोगों के कंटेंट को समझता हूँ या उनके आइडिया को समझता हूँ, मुझे लगता है कि हाँ यार, इस बात को आगे जाना चाहिए, इस बात को प्रमोट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूँ, आपके सामने कोई
एक ड्रिंक की बॉटल रखी है और एक फला ड्रिंक है और एक फला ड्रिंक है, तो आपको दोनों ड्रिंक्स का अगर फ़र्क पता है तो आप बोलेंगे मैं इस ड्रिंक को प्रमोट करना चाहूँगी, ये आबे ज़मज़म है, इसे प्रमोट करने में बहुत फ़ायदा है. सो द थिंग इज़ दैट ये एक फ्रेश जूस को प्रमोट करना बहुत अच्छा है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर एक कोक है, एक ऐसी ड्रिंक जो कि ह्यूमैनिटी माइनस है, सो आई थिंक लोग उसे प्रमोट नहीं करेंगे. आई लव दिस रिसर्च बाय विशन लाखियानी कि हमारे ना 2 किस्म के दार हैं, एक ह्यूमैनिटी प्लस और एक ह्यूमैनिटी माइनस. सो a lot of individuals are working for humanity minus because they pay huge. Similarly, content creation के अंदर vlogs, meme content, some funny shows, glamoristic content pay you more. But valuable content बनाने के लिए आपको बहुत वक्त लगाना पड़ता है और लोग नहीं देखना चाहते. But the point is that ये humanity plus है और वो humanity minus है. एक ऐसा कंटेंट हमारे माशरे में बन रहा है जो लोगों को कंपैरिजन में लेके जा रहा है. एक ऐसा कंटेंट हमारे माशरे में बन रहा है जो कि ह्यूमन एलिवेशन को नहीं बल्कि वो नीचे लेके जा रहा है, इस तरह कॉम्प्लेक्स में लेके जा रहा है. उनकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ नहीं हो रही, उनका टाइम खर्च हो रहा है, उनकी एनर्जी वेस्ट हो रही है. ऑन दी अदर एंड वी हैव अ कंटेंट जो कि जस्ट लाइक आप किसी को सॉफ्ट स्किल्स सिखा रहे हैं, आप किसी की सेल्फ अवेयरनेस को बिल्ड करने में हेल्प कर रहे हैं, प्रोफेशनल पर्सनल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं. ये लोग कम देख रहे हैं, स्पेशली पाकिस्तान में, शायद इंटरनेशनली बहुत देखा जा रहा हो, एंड दैट्स व्हाई लोग उस पर काम नहीं करना चाहते. सो वी कम हियर एज एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे हम इंडिविजुअल्स को हेल्प करते हैं कि आप ये कंटेंट बनाएं, will help you, will guide you, will charge you less, but the idea was that कि human elevation पे काम हो. So this is our... you're content expert, I would say. मुझे बताएं कि क्योंकि मैं इस पे काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहती हूँ. कंटेंट जो पाकिस्तान में बन रहा है, ठीक है, you're very right, ठीक है. अब मैं नाम नहीं भी लेती, लेकिन किसी की भी पर्सनल स्टोरी चल रही है, वो सुबह उठे, उन्होंने क्या खाया, उन्होंने क्या पहना, वो कौन सी गाड़ी में गए, कहाँ किया, घर में शादी हो रही है, उसकी वीडियोस बन रही हैं, एंड पीपल आर ह्यूजली फॉलोइंग दैट. What's your opinion कि पाकिस्तान में जो कंटेंट बन रहा है इसकी इतनी बड़ी फॉलोइंग मुझे नजर आती है, मुझे अपेरेंटली लगता है ऐसा. उसके बाद ज़्यादा एंटरटेनमेंट पे आ जाए, लाइक कॉमिक्स एंड ऑल सारा हो गया. थर्ड कौन सा होगा अगर आप रैंक करें इस वक्त, तो किस तरह का कंटेंट ज़्यादा लोग देखते हैं? आई थिंक इट्स वेरी कॉमन. हमारे यहाँ ग्लैमर ज़्यादा देखा जाता है. हमारे यहाँ वो कंटेंट जिसके अंदर इंटरटेनमेंट फैक्टर बहुत ज़्यादा है, सही, वो ज़्यादा देखा जाता है, बिकॉज लोग अपने इमोशंस को स्केप करना चाहते हैं. मैंने नी रियाल की किताब इंडिस्ट्रैक्टेबल पढ़ी थी और उसमें अंडरस्टैंड किया था कि वो लोग जो अपने इमोशंस को नहीं समझ रहे, वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वो उन इमोशंस से स्केप करने के लिए भाग रहे हैं और वो भाग कर ऐसे कंटेंट को कंज्यूम करें. जस्ट लाइक नेटफ्लिक्स हमारे बहुत देखा जाता है, जस्ट लाइक हमारे यहाँ वीलॉग्स बहुत देखे जाते हैं. ये क्यों देख रहे हैं लोग? वाई पीपल आर वॉचिंग समबडीज लाइफ एंड जस्ट लाइक उसकी लाइफ में कुछ इंस्पिरेशनल है भी नहीं, फिर भी वो देख रहे हैं. जैसे एक गाड़ी, एक बड़ा घर, एक फैमिली है, क्या यही इंस्पिरेशन है? क्या वो किसी आइडिया पे काम कर रहा है, कुछ इन्वेंट कर रहे हैं? लेकिन लोग ये क्यों देख रहे हैं? लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. लोग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि लोग अपने इमोशंस को समझ नहीं पा रहे. लोग सैड हैं, लोग लोनली हैं, लोगों को वैलिडेशन चाहिए, तो लोग दूसरों की ज़िंदगी को देखकर खुश होने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि वो खुश होने के बजाय और उदास हो रहे होते हैं और मायूस हो रहे होते हैं. अगर आपने ज़िंदगी में स्केप ही करना है ना, तो आप किसी पॉजिटिव जगह पर जा सकते हैं. एज आई ऑलरेडी मेंशन, इंटरटेनमेंट आसान है, इंटरटेनमेंट ईजी है, इंटरटेनमेंट इज एवरीवेयर. When it comes to learning and development, when it comes to working on yourself, वो इंडिविजुअल्स जो कि अपने इमोशंस को समझते हैं, वो उन्हें स्केप नहीं कर रहे होते, वो उन पर काम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम वीक इन अ सर्टेन इमोशन, मुझे अगर गुस्सा बहुत आता है तो मुझे इसे स्केप करने की ज़रूरत नहीं, इस पर काम करने की ज़रूरत है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ या मैं बहुत ज़्यादा बोर्डम का शिकार हूँ, तो मैं बोर्डम का शिकार इसलिए बिकॉज आई लैक गोल्स. मेरी जिंदगी में गोल्स नहीं है, मेरी जिंदगी में विजन नहीं है. मुझे जरूरी नहीं कि मुझे जाके कोई फन स्टोरी या लॉलीवुड या हॉलीवुड की मूवी देख के अपने बोर्डम को खत्म करना है. बोर्डम को खत्म करने का एक और तरीका भी है कि भाई आप जिंदगी में कोई काम ढूंढ लें, आप किसी की हेल्प कर दें, आप कुछ पढ़ लें जो कि आपकी प्रोग्रेस हो. आई थिंक वायरल इज टेम्पररी. लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. वायरल इज टेम्पररी एंड वैल्यू इज फॉरएवर. आप अगर वायरल होने की कोशिश कर रहे हैं ना आज की सोसाइटी में, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक, आप किसी ऐसी पोस्ट लगा रहे हैं कि इस पर लाइक ज़्यादा आ जाए, आप इस इंटेंट से लगा रहे हैं कि इस पर ज़्यादा इंगेजमेंट आ जाए, लोग ज़्यादा देख लें, आप कोई ऐसी चीज़ लगा रहे हैं शायद वो उतनी वैल्यूबल है भी नहीं, लेकिन जस्ट टू गेट वायरल, जस्ट टू गेट मोर फॉलोअर्स, यू शुड रिमेंबर दिस दैट वायरल इज टेम्पररी. लेकिन अगर आप कोई ऐसी चीज़ लगा रहे हैं, आपको पता ये है तो बहुत ही वैल्यूबल, लेकिन कम लोग देखेंगे, यू शुड नॉट केयर अबाउट पीपल. आई थिंक आपने लोगों का सोचकर अपनी वैल्यू को हाइड नहीं करना. बहुत बड़ा मसला मैंने देखा कि बहुत सारे लोग अपने कंटेंट को इसलिए हाइड कर रहे हैं क्योंकि यार ये तो लोग कम देखते हैं ना. Exactly. ये क्यों बना है? फॉर एग्जांपल, मैं पॉडकास्ट नहीं करना चाहती या मैं कंटेंट नहीं क्रिएट करना चाहता बिकॉज हमारी सोसाइटी में लोग ये देख नहीं रहे.
भाई लोगों के देखने से तुम अपने टैलेंट को क्यों किल कर रहे हो? अच्छा यहाँ रुके, ये अपनी मेरा फिर सवाल क्रिएटिविटी को करना क्यों किल करो? नहीं, आई वांट टू ऐड ऑन दिस। सेथ गोर्डन रोज ब्लॉग लिखता है, सेथ ब्लॉग वेबसाइट का नाम है। हाँ, रोज ब्लॉग लिखता है। अब हर डेट उठा के देखें, 4 नवंबर, 5 नवंबर, 8 नवंबर, 10 नवंबर, 11 नवंबर, बेशक वो 4 लाइनें लिखता है, 5 लाइनें लिखता है, लेकिन वो रोज लिखता है। हाँ, एंड ही, उससे किसी ने पूछा कि भाई तुम क्यों लिखते हो? उसने कहा रोज थॉट्स आती हैं, रोज आइडियाज हाँ। आते हैं। अब बहुत से ऐसे आइडियाज होते हैं जिन्हें मैं अप्लाई नहीं कर सकता या मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। लेट मी शेयर विद अदर्स। ये सवाल मुझे आपसे करना है क्योंकि मुझे बहुत क्यूरियोसिटी होती है देखते हुए कि आई नेवर कुड हैव दैट काइंड ऑफ स्टेमिना और टाइम कि मैं सिर्फ ये देखना चाहूँ कि कोई भी शख्स जो कि बहुत अच्छा कर रहा है लेकिन सिर्फ उनकी लाइफ की रूटीन में देख रही हूँ, सुबह उठते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, जाते हैं, उन्होंने कौन सी नई गाड़ी ले ली, उनके घर में कौन सा इवेंट हो रहा है, वो खा क्या रहे हैं, कौन से रेस्टोरेंट जा रहे हैं। ये माइंडसेट मुझे नहीं समझ आता कि लाइक वाई इन लाइफ, इन दैट पर्टिकुलर लाइफ यू हैव दैट टाइम कि आप वो इतनी ज़्यादा लोग उनको फॉलो भी करते हैं और देखते भी हैं। व्हाट्स द आउटपुट ऑफ दैट, ये समझ नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनफैक्ट मुझे याद पड़ता है, मैंने किसी थिंक टैंक का कोई सेशन अटेंड किया था, तो उन्होंने मुझे एक बात समझाई थी कि जो सोशल मीडिया का जो पर्पस है ना, वो बहुत कोई प्रोडक्टिव पर्पस नहीं है। इनफैक्ट सोशल मीडिया भी कंपैरिजन को बहुत प्रमोट करता है। सोशल मीडिया भी इंटरटेनमेंट और ग्लैमरस कंटेंट को बहुत प्रमोट करता है। लोग देखना चाहते हैं, ये बात करेक्ट है, लेकिन सोशल मीडिया भी कोई मेरे आपके किसी नबी ने नहीं क्रिएट किया है या किसी प्रॉफिटिक ऑर्गेनाइजेशन ने क्रिएट नहीं किया है कि वो वैल्यूज़ को प्रमोट करे, बहुत ज़्यादा करे। यस, वो हर चीज़ को प्रमोट कर रहा है, लेकिन वी लिव इन अ सोसाइटी जहाँ पे इंटेलेक्चुअल डाउनफॉल, या वी लिव इन अ सोसाइटी जहाँ पे लोग ग्लैमर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। पीपल लाइक लस्टफुल स्टोरीज एंड ऑल दैट स्टफ जो कि हो रही हैं। लोग दूसरों की ज़िंदगी को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं रादर कि वो अपने आप को समझे, और जब वो ग्लैमरस ज़्यादा हो या पेनफुल ज़्यादा हो तो और अपने आप को समझना, अपनी लर्निंग नीड्स को समझने को इतना प्रायोरिटाइज नहीं करते। सो ऑटोमेटिकली वी लिव इन अ कल्चर स्केप, वी लिव इन अ ट्रैप एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट ट्रैप। इट्स लाइक दुनिया के ट्रैप को समझना, जहाँ में दीन ने बहुत एम्फेसाइज किया इस बात पर, गौर फिक्र करो, दुनिया को समझो, दुनिया में रहो बट दुनिया के लिए ना रहो। सही है, बहुत दफ़ा बताया गया कि नो ज़ादिरा पे काम करो, इम्पैक्टफुल काम करो। आई लव दिस फ्रेज बाय हसन रजबली, व्हेन यू कीप इटर्निटी इन योर माइंड योर विजन्स बिकम शार्पर। अगर आप वेस्टर्न ऑथर्स उठा के पढ़ें तो वो इटर्निटी पे बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, वो बात करते हैं वर्ल्ड पर। हसल करो, अपने करियर को बिल्ड करो, अपने आप को पढ़ लेके जाओ। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि मुझे कहाँ से क्या चीज़ लेनी है। जैसे मैंने स्टार्ट में बात की, जब आपकी खुद की इंटेलेक्चुअल सतह नहीं होगी, सो ऑटोमेटिकली यू गेट स्टक इजीली। इट्स लाइक नी रियल की जो इंडिस्ट्रैक्टेबल है, बड़ी ज़बरदस्त किताब उसने एक और भी लिखी, हुक, कि हाउ सोशल मीडिया हुक्स यू। किस तरह से रील्स कंटेंट मैंने नहीं प्रोड्यूस किया, रील कंटेंट इंस्टाग्राम ने प्रोड्यूस किया, या रील्स का जो आइडिया वो फेसबुक ने प्रोड्यूस किया, मेटा ने प्रोड्यूस किया। क्यों? ताकि वो ज़्यादा लोगों को हुक कर सके, ताकि वो ज़्यादा लोगों को अंडरस्टैंड कर सके। यानी सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस तो आपके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हुए इनिशिएटिव्स ले रही थी, लेकिन शायद आप अपने बिहेवियर को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे कि मैं ज़्यादा क्यों देख रहा हूँ, क्या मुझे देखने की ज़रूरत है भी या नहीं, क्या मुझे कुछ और देखना चाहिए, मैं क्यों मेरे घर में रखी हुई किताब ज़्यादा नहीं पढ़ रहा, मैं क्यों वैल्यूज़ को ज़्यादा प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा जो कि फॉर एवर है, जो कि मेरी जनरेशन्स के लिए भी काम आएंगी। क्या वजह? बहुत से पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे वो कंटेंट ना देखें, लेकिन जब वो खुद सुबह शाम बैठ के स्क्रॉल करें और वो चीज़ें देख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो बच्चों को भी रोक नहीं पाता है, क्योंकि बच्चे मॉडल करते हैं ना, सोसाइटी मॉडल करती है। आपको थोड़ा सा अपने हॉराइजन को बड़ा करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि वाई द एंटायर सिस्टम was not promoting your need. The entire system wants to go down. The entire system wants to make you poor. ये जो पूरा सिस्टम है ना, आपको गरीब बनाने पे लगा हुआ है। ये सिस्टम नहीं चाहता कि आप बहुत अमीर बने, सिस्टम खुद चाहता है कि हम अमीर बन जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर सोशल मीडिया खुद से लर्निंग एंड डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है ना, तो आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शायद इतने अमीर नहीं होते, क्योंकि लोग उसको इतना देख ही नहीं होते। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पता है कि अगर हम लर्निंग चीज़ को ज़्यादा प्रमोट करेंगे, हम रिस्ट्रिक्शन लगा दें, फॉर एग्जाम्पल नो ग्लैमरस कंटेंट, नो सच स्टफ जो कि हार्म सोसाइटी में क्रिएट कर रहे हैं, हमें वो कंटेंट नहीं दिखाना, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की खुद सेल्स डाउन हो जाएगी, बिकॉज उन्होंने लोगों की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड किया है कि लोगों को कंफर्ट जोन पसंद है, लोगों को लस्टफुल स्टोरीज, ऐसी स्टोरीज जिनमें कोई मीनिंग नहीं है, कंपैरिजन ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल, आईफोन लॉन्च हुआ है, लोग बाहर सो रहे हैं, लाइनें लगी हुई हैं, इसको ब्रेकिंग न्यूज़ बना दो, लोगों को ज़्यादा दिखाओ। सो ऑटोमेटिकली लोग एक लूप में स्टक रहे हैं, लोग अपनी लर्निंग नीड्स पे ना काम करें, ज़्यादा इन्वेंशंस ना हो, बस हम ही इन्वेंट करते रहें। फॉर एग्जांपल, फेसबुक, मेटा, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ही नए नए टूल्स लाती हैं, इन्वेंट करती हैं। दुनिया में और ज़्यादा इन्वेंशंस नहीं होने चाहिए,
इज जस्ट बिकॉज ताकि लोग हमारे गुलाम रहें बिल्कुल। और हमारे ऊपर ना आ सके. Exactly. I think वो hype create करके and then exactly what you say कि I think it's by design like that. और ये design सिर्फ तब टूट सकता है जब आपका अपना intellectual as a society हम इतना grow करें कि हम उन चीज़ों की तरफ ना जाएं जो कि by design हमारे लिए बनाई गई, so that it doesn't control you or you control them. दूसरी पार्ट जो बात हमने की ना कि एक तो ये वाला एलिमेंट है, दूसरा आई थिंक बहुत बड़ा ये वो हो चुका है ना आपको, कहते हैं कि अंडा पहले या मुर्गे पहले, तो वो वाली जो बात है, ये चीज़ आई थिंक दे सेम अप्लाइज इन द मेन स्ट्रीम मीडिया. हम हमेशा डिबेट सुनते रहे कि जो लोग कहते हैं कि जी आप लोग ये इस तरह की क्यों हमेशा सास बहू के ड्रामे क्यों बनते हैं, हमेशा झगड़ों के ड्रामे क्यों बनते हैं, क्योंकि उनका काउंटर आर्ग्यूमेंट आता है, लोग देखते ही हैं. ठीक है, जैसे मॉर्निंग शो में शादियाँ बहुत चल रही थी एक ज़माने तक, तो होता था कि लोग देखते ही हैं. लेकिन उनका दूसरा आर्ग्यूमेंट कि भाई आप अच्छा बनाओगे तो लोग देखेंगे भी ना, लोगों के पास चॉइस भी तो आपने नहीं दी. तो मैं ज़्यादा सेकंड वाली जो है लॉजिक है उसकी मैं ज़्यादा प्रो हूँ. आपका मैं चाहूँगी इस पर क्या कमेंट है कि क्या ऐसा नहीं है कि टू इनकरेज पीपल आउट देयर कि भाई अगर आपके पास अच्छा कंटेंट है, आपके पास अच्छा थॉट प्रोसेस है, तो यू नीड टू ब्रिंग दैट अप. लेकिन एक्सपेक्टेशन सब जहन में ये रखें कि ये ना हो कि अगले दिन वायरल हो जाएंगे. The I class think, is permanent, as you said, exactly. right? The looks are like temporary and the class is permanent. So I think what's जो your बात मैंने भी आपसे कही पॉडकास्ट के अंदर कि आपने लोगों की लर्निंग नीड्स को अंडरस्टैंड करना है, हाँ. आपने लोगों के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना है और फिर अपना कंटेंट डिज़ाइन करना चाहिए. Yes. वी लिव इन अ सोसाइटी जहाँ डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है. वी लिव इन अ सोसाइटी जहाँ स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, जहाँ मायूसी बहुत ज़्यादा है, लोग अपलिफ्टेड फील नहीं करते हैं. Yes. सो इनफैक्ट 3 years बैक आई क्रिएटेड अ सीरीज ऑन नहजुल बलागा. हमने कोई 80-90 वीडियोस बनाई, बाइट साइज वीडियो, जहाँ पे मैंने कोटेशन को पढ़ा और उस कोटेशन की साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग क्या है, उस कोटेशन की वो अंडरस्टैंडिंग क्या है जो कि नॉर्मल लाइफ में रिलेट की जा सके. फॉर एग्जाम्पल, जो म्याना रवि इख्तियार करेगा वो कभी मोहताज नहीं होगा. सो आई गिव देम एन अंडरस्टैंडिंग दिस वीडियो कि क्या वजह है हमारी सोसाइटी में लोग बहुत ज़्यादा कमाने के बाद भी लोन्स ले रहे हैं, क्या वजह है हमारी सोसाइटी में वो लोग बहुत ज़्यादा या थोड़ा कमाने के बाद भी स्टक हैं जस्ट बिकॉज वो म्याना रवि इख्तियार नहीं करते. सो इस कंटेंट सीरीज़ को जब हमने बनाया, ग्रेजुअली ये 1 लाख लोगों ने देखा, 2 लाख, एंड मुझे अभी तक जो याद पड़ रहा है इस सीरीज़ की जो टोटल रीच है वो 60 to 70 मिलियन है. वाओ, माशाल्लाह. एंड ये गूगल पर रैंक कर रही है. और हमने इस पर कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया, हमने टाइम इन्वेस्ट किया, एनर्जी इन्वेस्ट किया, एंड बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ इन्वेस्ट करी कि लोग क्या कहेंगे ये नहीं देखना. जहाँ फूड कंटेंट बहुत राइज कर रहा था, जहाँ वीलॉग्स बहुत राइज कर रहे थे और चीज़ें बहुत राइज अप कर रही थी, मैं एक कमरे में बैठकर, एक किनारे में बैठकर अपनी टीम के साथ रोज़ 1-2 वीडियोस रिकॉर्ड कर पब्लिश कर रहा था ऑन फेसबुक, ऑन इंस्टाग्राम. स्पेशली ऑन फेसबुक इट नॉट वेंट वायरल, इट बिकम सो वैल्यूबल कि आज भी मुझे मैसेजेस आते हैं कि ये किताब मुझे कहाँ मिलेगी, क्योंकि वो किताब किसी मज़हब पे बेस नहीं करती. वो कोई शिया, सुन्नी या क्रिश्चियन या हिंदू से बेस नहीं करती. उस नहजुल बलागा किताब के अंदर कुछ यूनिवर्सल मैसेजेस थे और हैं. मैंने उन मैसेजेस को एक वीडियो फॉर्म सीरीज़ में डाल दिया. और मुझे, अगर आप मुझसे पूछें कि समद आपने इतने सारे काम किए, पॉडकास्ट आप कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स आपने कराई और बहुत से कंटेंट आपने क्रिएट करे, what was the most impactful work you have done? So I would say that Nahjul Balagha series was the most impactful work I have done so far. Because one of the reason मैं जहाँ लोगों से मिल रहा हूँ, मैं जिस रेस्टोरेंट में बाहर खाना खाने गया, मुझे रोज़ दिन के 5 या 10 लोग पब्लिकली कहीं ना कहीं मिल रहे होते थे. इनफैक्ट मैं अगर घर की ग्रॉसरी करने भी जा रहा होता तो मुझे कह रहे थे यार हमने आपकी वो वीडियो देखी. मैंने कहा कौन सी? कहा वो जो आप कोटेशन पढ़ रहे हैं और उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं. बट द पॉइंट इज दैट नोबडी वाज डूइंग इट. बिकॉज लोगों को लगता है लोग ऐसी चीज़ें नहीं देखेंगे. लोग देखेंगे अगर आप बनाएं, वक्त लगेगा, टाइम लगेगा. ऐसी चीज़ जो कि वैल्यूबल होती है ना वो देर से वायरल होती है. ऐसी चीज़ जिसमें इम्पैक्ट ज़्यादा वो देर से वायरल होती है. लेकिन वन इट्स गो वायरल आप इस इम्पैक्ट को कैलकुलेट नहीं कर सकते बिकॉज आपने एक सही चीज़ को प्रमोट किया. एंड अच्छा, तो इस दैट प्रूव्स ना कि अगर आप एक चीज़ सही बात करते हैं और एक क्लास की बात करते हैं जिससे एक्चुअली इम्पैक्ट क्रिएट होता है, तो दैट गोज इन द राइट डायरेक्शन, राइट. अच्छा, एक और मे बी बहुत डायरेक्ट इसका कॉन्टेक्ट से हमारे ताल्लुक तो नहीं है, बट आई रियली वांट टू टॉक अबाउट दैट कि आजकल सोशल मीडिया पे आपको ये भी बहुत नज़र आता है कि दीन के डिस्कशन को ना हम लोगों ने, जो कि प्रो दैट होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा मॉनिटरी टर्म्स से जोड़ दिया है. फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि हमने जिक्र करना है, या हम कहते हैं कि आप तहज्जुद पढ़ें, बिल्कुल पढ़ें, नहीं उसमें तो कोई डिबेट नहीं है ना, लेकिन सिर्फ डायरेक्टली उसको रिलेट कर देना इस चीज़ से कि क्योंकि हमें ये इतने दिनों में आपको ये मिल जाएगा, आपके पास करोड़ों रुपए आ जाएंगे, आपके पास फला चीज़ें आ जाएंगी, जो कि डेफिनेटली हमारी बेसिक नीड भी होती है. लेकिन क्या आपको लगता है कि हम थोड़ा सा डिलूजनल हो रहे हैं इस चीज़ के अंदर कि हम सिर्फ इस चीज़ से जोड़ रहे हैं इनको, जबकि उसका जो असल वो वैल्यू वाला इम्पैक्ट है कि अंदर से आपकी ग्रोथ कितनी होती है, कितने आप कंटेंट होते हैं, कितना आपके अंदर कनात आती है. मुझे ये जुमला बेइंतहा पसंद है हज़रत अली का. वो कहते हैं अफसोस
ज़ादिरा बहुत कम है, सफ़र बहुत लंबा है और हम सफ़र कोई नहीं। यानी ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत चीज़ या सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको कलेक्ट करनी है इस दुनिया से, वो ज़ादिरा है। ज़ादिरा कहते हैं सामान्य सफ़र को, यानी आपने फ्यूल बैग्स भरने और इस दुनिया से आगे जाना है। बहुत से लोगों को ना प्रॉब्लम ये है कि वो जो भी ज़िंदगी में करें, जैसा भी आपने कहा कि वो दीन को भी दुनिया के साथ कनेक्ट करें, बहुत ज़्यादा मोनेटाइजेशन ले आएँ दीन के अंदर, या हर बात को कनेक्ट करें कि फ़जर पढ़ लो तो यूँ हो जाएगा, यूँ हो जाएगा, जबकि फ़जर खुद एक सेल्फ एक राज है, मैं समझता हूँ, जो शायद मुझे नहीं लगता कि बहुत से लोगों को समझ आया है या नहीं आया है। अभी तक उसे समझने की कोशिश की जा रही है। बहुत सी चीज़ों को ना किसी पर्टिकुलर नियत से नहीं करना चाहिए कि हाँ, ये करूँगा तो ये मिलेगा। हमने एग्जैक्टली। बच्चों को भी कहा कि ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा। आई थिंक हमारी जो मोहब्बत है अपने उस खुदा के साथ या उनके बंदों के साथ, उस मोहब्बत में कहीं ना कहीं कमी है। आई थिंक हमारी कनेक्टिविटी बहुत मिसिंग है। जस्ट लाइक आई क्रिएटेड अ सीरीज ऑन नहजुल बलागा, इट्स जस्ट बिकॉज दैट्स माई लव फॉर अज़द अली, दैट्स माई लव। बिकॉज मुझे लगता था कि मोहब्बत का तकाजा ये है कि आप कुछ कुर्बान करें, आप कुछ सरेंडर करें। मुझे पता है मैंने 1-1.5 साल कोई ट्रेनिंग ही नहीं कराई। आई वॉज आउट ऑफ ट्रेनिंग इन डेवलपमेंट बाय द वे। I was going to one particular studio that I rented out. My entire team was working on नहजुल बलागा। मेरे पास वक्त ही नहीं था ना, मतलब मैं उसको रिसर्च कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, उसको रिसर्च कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। दुनिया मुझे लग रहा है आगे बढ़ रही है। मुझे लग रहा था दुनिया हाथ से सेटिस्फेक्शन आपको निकल। इससे मिली होगी, आपको दूसरे काम से It's नहीं मिली not होगी ना। satisfaction. I'll tell you something that I get a lot of work. I get a lot of clients. I'm still getting clients just because they see, यार I've seen your work. आपका वो काम देखा। मैं बताऊंगी, अभी बड़ी बात करें, देखिए इंटेंशन होना चाहिए ना। आपने जब वो शुरू किया, इट देखिए वो बाय प्रोडक्ट है, वो तो आना ही आना है, लेकिन आपकी इंटेंशन व्हेन यू आर डूइंग दैट एलिमेंट, वो कितना मैटर करती है। आपने उस इंटेंशन से तो शुरू नहीं किया था ना, अपनी इंटेंशन ये थी कि यू वांट टू डू समथिंग गुड फॉर गुड रीजन, एंड देन वो फिर दुनिया को अट्रैक्ट करती है। इसमें मैं चाहती हूँ आप जरूर बात करें। आई थिंक डेफिनेटली आपकी इंटेंट बहुत मैटर करती है। सही है, आप जिस इंटेंट के साथ स्टार्ट करेंगे वो इंटेंट डेफिनेटली रिजल्ट्स देगी। इनफैक्ट अशफाक अहमद का भी फ्रेज है ना कि एक मोड़ पर जो तुमने नेक काम किया, वो नेक काम अगले मोड़ पे तुम्हारा इंतजार करता है। वंस यू स्टार्ट गिविंग, द रिसीविंग विल कम फ्रॉम अननोन रिसोर्सेज। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि आप जिस चीज़ पर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, जिस चीज़ पर भी वक्त लगा रहे हैं, वो ग्रो करेगी। कुछ चीज़ें वक्त लेती हैं और उन्हें वो वक्त देना चाहिए। हर चीज़ की कीमत है, मिलने से पहले और खोने के बाद। मतलब हर इंसान को बहुत कुछ मिला है। आपको ये ज़िंदगी मिली है, वक्त मिला है, ये एनर्जी मिली है। इनफैक्ट बहुत से लोग अपनी एनर्जी को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे। उस एनर्जी जो कि उनके माल से कहीं ज़्यादा कीमती है, वो क्यों प्रायोरिटाइज नहीं करे? बिकॉज उन्होंने एनर्जी को एनर्जी समझा ही नहीं है। वक्त तो आपके पास 60 साल के बाद भी होगा, शायद 65 साल के बाद भी वक्त होगा, लेकिन वो एनर्जी नहीं होगी। हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि लाइफ में इंटेंशनल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ में आप ऐसे हदफ को सेट करें जिसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। आप ऐसे करियर को चूज़ करें, आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करें या ऐसी बात करें जिसको आप देख सकें बात बहुत आगे तक जा रही है। और उसका बड़ा आसान तरीका है, उसका बहुत आसान तरीका है कि आप वो बात करें जो कि आपके प्रॉफिट ने कही, आप वो बात करें जो कि लेजेंडरी लोगों ने कही, आप वो बात करें जो अहले इल्म ने कही और उनसे इंस्पिरेशन लेके करें। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी और कंटेंट पे भी सीरीज़ बना सकता था, बट मैंने इन अकवाल या इन चीज़ों पर सीरीज इसलिए बने बिकॉज मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। आई थिंक आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अदर कंटेंट एज वेल, उनका भी इम्पैक्ट है, लेकिन इम्पॉर्टेंट को इम्पॉर्टेंट समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इम्पॉर्टेंट को इम्पॉर्टेंट नहीं समझेंगे, आप कभी भी अपनी इंटेंशंस को राइट डायरेक्शन में नहीं ले जा सकते। एंड यही वजह है वी लिव इन अ सोसाइटी जहाँ पर हम दूसरे के पेन को फील नहीं कर पा रहे। मुझे जो सबसे इम्पॉर्टेंट वजह लगती है ना कंटेंट क्रिएट करने की, जो कंटेंट क्रिएट करना चाहिए, वी लिव इन अ सोसाइटी जहाँ हर कोई XYZ कंटेंट को कंज्यूम कर रहा है बिकॉज उसके पास ऑप्शंस नहीं है। ग्लैमर के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, एंटरटेनमेंट के ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं, फूड व्लॉगर्स के करोड़ों ऑप्शंस हैं, ब्रांड्स को हर अगला बंदा प्रमोट कर रहा है, उसके ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। बट व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन एलिवेशन, हमारी सोसाइटी में कितने लोग बिहेवियर ट्रांसफॉर्मेशन पे काम कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी में कितने लोग साइकोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी में कितने लोग हैं जो कि इमोशनल नीड्स के ऊपर काम कर रहे हैं? वेरी फ्यू। अगर आप मुझे कुछ 2-3 बड़े कंटेंट क्रिएटर्स का नाम बता दें तो बहुत ही लेस होगा। वाई? बिकॉज लोग कम देखना चाहते हैं, ब्रांड्स कम मिलेंगे, शायद पैसा नहीं आएगा। बात ये भाई, पहले आप जिंदगी को तो समझ लो, पर्पस को तो समझो लाइफ के, कि आपका मेरा काम इस दुनिया में खाली फाइनेंशियल वेल्थ नहीं है। फाइनेंशियल ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, आप कनेक्ट करें, आपका कंटेंट इस वे में प्रेजेंट होना चाहिए कि आपके साथ लोग कोलैबोरेट करें, फाइनेंशियल वेलबींग भी हो, लेकिन खाली ये इंटेंट नहीं होनी चाहिए। इंटेंट ये होनी चाहिए कि मुझे ह्यूमन एलिवेशन पे काम करना है। इंटेंट ये होनी चाहिए कि जो इल्म मेरे पास है,
जो मुझे मिला है, जो दूसरों तक रसाई नहीं है जिनकी, जो दूसरे हासिल नहीं कर सके, मेरी ज़िम्मेदारी ये है कि मैं वो अवेयरनेस दूसरे को दूँ। एंड आई नीड टू बी वेरी कॉन्शियस कि Yeah. मेरी कही हुई बात किसी के दिल को तो नहीं दुखा रही। बड़ा अच्छा जुमला है, इनफैक्ट मेरी पहली वीडियो मुझे याद है जो कोई 2 मिलियन प्लस गई, Uh-huh. और उस वीडियो में मैंने कहा था कि अपनी खुशी दूसरों के सामने मत ज़ाहिर करें। हर बात बताने की नहीं है, नहीं होती। हर बात शेयर करने की नहीं है। हम हर बात को शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, Exactly. हर चीज़ लगा रहे हैं। हाँ, किसी बच्चे की पैदाइश से लेकर किसी जॉब की प्रमोशन तक, आई थिंक हर चीज़ हर जगह शेयर नहीं करनी हर है। जगह वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट, वी नीड टू बिकम कॉन्शियस कि कौन सी बात कहनी है, और मेरी बात कहने से किसी का दिल आज़ारी है, किसी का दिल तो नहीं दुख रहा होगा। वंडरफुल। आई थिंक जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली इल्म का दरवाज़ा है, आपने वो उस इल्म को फैलाया, और माशाल्लाह से दैट लाइक आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर टू अप्रिशिएट दैट, माशाल्लाह से द ग्रेट एफर्ट यू हैव डन। एंड बिल्कुल सही कहा। आई थिंक क्लोज मैं इसी पे करना चाहूँगी कि आपसे बहुत डिस्कशन जो है ना वो मज़ीद भी किया जा सकता है इन तमाम एलिमेंट्स के ऊपर, लेकिन मैं एक वर्ड अगर मैं पिक करूँ, या मेरा टेक अवे सुमन आपकी बात से वो ये है कि आई थिंक वी नीड टू लिव अ कॉन्शियस लाइफ with a conscious mind, and we need to take responsibility of our own actions. ऐसे ही। When we'll do that, everybody will be doing it. तो I think हम जो as a society हमारा जो level up होना है ना वो थोड़ा आसान हो जाएगा. I think what I would suggest and I would add to just your conclusion is that comparison trap से निकलें। आपकी ज़िंदगी ना आपकी अपनी है, आपके फैसले आपके अपने होने चाहिए। कल्चर को देखकर, दूसरों को देखकर अपने फैसलों को ड्राइव मत दें। हक को समझें, रियलिटी को समझिए। आँख का एक हक है, आँख से क्या देखना है, आँख का एक हक है। इसी तरह ज़बान का भी एक हक है कि इससे हक बोलना है। Exactly. इसी तरह हाथ का भी एक हक है कि हाथ किसी मजलूम की है, किसी की मदद के लिए उठना चाहिए। इसी तरह दिल का भी एक हक है कि आप लोगों के दिल को, लोगों के दर्द को महसूस करें। इसी तरह ज़हन, सोच का भी हक है कि आप बेहतर सोचें। मौलाना रूमी भी कहते हैं ना, अपने ख्याल का ख्याल करो। Yeah. इसी तरह शायद पैरों का भी हक है कि वो सही राह में पड़े, ये सही राह में जाएं। इसी तरह आपके पास जो एनर्जी मिली उस एनर्जी को सही जगह लगाएं। मुझे लगता है कि सारी चीज़ें, आपके आज़ा, जो भी नेमतें हमें मिली है, आई थिंक ये मैचलेस नेमतें हैं, और इन नेमतों को हम सही डायरेक्शन में तभी इन्वेस्ट कर सकते हैं जब तक हम इनकी वैल्यू को ना समझ लें। इनकी वैल्यू को समझना पड़ेगा, ये हमें मिली क्यों है, इस पर्पस को समझें। बड़ा कमाल जुमला मैंने एक मूवी से ड्राइव किया, मालिक मूवी थी, पाकिस्तानी मूवी। उसमें एक जुमला था कि अगर जिस कुर्सी पे तुम बैठे हो ना, अगर उस कुर्सी के साथ इंसाफ नहीं किया तो मालिक वो कुर्सी ले लेगा। I think I would again repeat the line which I said in the beginning, death is the greatest impetus. हम सबको इस दुनिया से चले जाना है. The goal isn't to live forever. The goal is to create something that lives forever. Thank you. माशाल्लाह, दैट्स वंडरफुल। आई थिंक इसके बाद में मेरे कहने की कोई गुंजाइश बचती नहीं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम समन, इट हैज़ बीन अ वंडरफुल डिस्कशन, आई रियली लव्ड इट। एंड मेरे लिए बहुत सारे टेक अवेज हैं, एंड आई एम श्योर सिर्फ लास्ट में कहना चाहूँगी कि समन की पूरी बात से मैं सिर्फ ऑडियंस से ये कहना चाहूँगी कि जो उन्होंने बात की ना कि आपके पास जो भी अच्छा अल्लाह ताला ने दिया है, कोई भी नेमत है, वो सब आप पे उसका हक है, ठीक है। उसका हक ये है कि आप उसको ट्रांसफॉर्म करें, आप उसको लोगों तक पहुँचाएं, सो दैट बेटर सोसाइटी बन सके। एंड some of you are also already doing it by supporting a lot of other people around, and thank you so much for your time.